हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सुंदर सुबह के लिए कि उसने हमें एक फिर मौका दिया है कि हम उसकी आराधना महिमा स्तुति आत्मा सच्चाई से करें और उसकी महिमा के लिए फल लाने वाले बन सके। हालेलुया, आमेन। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। आज के मनन के लिए जो वचन पवित्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे और सुनेंगे वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय वचन 40 से 42, एक्ट्स 5:42। एक्ट्स 5:40-42। उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उन्हें कोड़े मारे। तब वह आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया कि यीशु के नाम से बिल्कुल बात न करें। अतः वे महासभा के सामने से आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में शिक्षा देने तथा यह उपदेश करने में लगे रहे कि यीशु ही मसीह है। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। प्रेमी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके पास आते हैं। खुदा सारा आदर महिमा धन्यवाद आपको अर्पित करते, बड़ी दीनता से अपने सिर को झुकाते पिता और अब आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। मांगते इस पल तक मन कर विचारों से प्रार्थना में धन्यवादों में स्थिति आराधना में पश्चाताप में जाने अनजाने जो गलती गुनाह अपराध अनाज्ञाकारिता हुई क्षमा कीजिए और आत्मा सच्चाई से धर्म सच्चे न्याय परमेश्वर की आराधना करने के लिए यीशु मसीह की महिमा के लिए पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में खुदावन आज हम आराधना करें। सनम यीशु के नाम में मांगते वचन को बोलने सुनने समझने और पिता उस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई पवित्र आत्मा की सामर्थ बुद्धि ज्ञान दीजिए। मेरे होंठों को अग्नि से छूकर पवित्र आत्मा आप बताइए, आप सिखाइए, आप समझाइए। मैं गदू आप बड़े, आपको महिमा मिले ऐसा होने दीजिए। सुनने वालों को आत्मा के कान स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय समझ और दृढ़ विश्वास का आत्मा दीजिए पिता कि सुने समझे स्वीकारे इस आत्मिक भोजन को लेकर अपने आप को तृप्त करें और आपके लिए फैलाने वाले बने ऐसा होने दीजिए। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते विशेष मांगते हैं कि आज कैलेंडर के अनुसार फादर्स डे जब लोग इस दिन को मना रहे हैं पिता केवल मनाए नहीं परंतु समझे कि स्वर्गीय पिता कौन है, क्या है, कैसा है, क्या चाहता है, हमें उसने क्या दिया है और हमें किस तरह के पिता बनने के लिए वह अगुवाई करता है, आज्ञा देता है पिता। और बच्चे भी उस बात को समझे और पूरे घराने मिल करके आपकी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर गवाह हो। शैतान को कुचलें, शैतान को लज्जित करें, यीशु के लहू को, यीशु के क्रॉस को महिमा दिलाने वाले सच्चे मसीह हो पिता और घराने हो ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आज की सुंदर सुबह के लिए कि उसके अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें जीवित उठाया है और सुंदर अवसर दिया कि उसके चरण में आकर फिर हम आराधना महिमा स्तुति करें। हालेलुया। अब आपका सवाल पहले होगा कि फादर्स डे है तो ये वचन क्यों पढ़ा गया। आप जान रहे हैं कि हम सीरीज में बात कर रहे हैं। पतरस ने जो एक मंदिर के सामने बैठे हुए सुंदर फाटक के पास बैठे लंगड़े को चंगाई दी थी यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। और वहां से हम उस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले रविवार को सुना कि किस तरह से आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आता है और उसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेले ये बात को कह रहे हैं कि हम धन्य हैं, मुबारक हैं, ब्लेसेड वी आर। हम तो इस योग्य नहीं हैं। हमें इस बात को समझना है। इसको आज हम डिटेल में नहीं लेंगे, अगले रविवार को लेंगे, लेकिन हम इसको आपको याद दिला करके छोड़ेंगे कि हम भूल न जाए कि हम सीरीज में हैं। हम इस बात को वचन हमें जो बता रहा है इसको लेते हुए आगे चलेंगे और अगले रविवार को उसको डिटेल में सुनेंगे। वचन कह रहा है चेलों ने मार खाने के बावजूद, अपमानित होने के बावजूद भी वचन कह रहा है वो घर घर प्रचार करना उन्होंने बंद नहीं किया, प्रार्थना करना बंद नहीं किया, परमेश्वर से प्यार करना बंद नहीं किया, यीशु की आज्ञा पालन में कमी नहीं करी। वो क्या कह रहे हैं, हम तो इस योग्य नहीं हैं लेकिन हम परमेश्वर के लिए अपमानित हुए हैं तो ये हमारे लिए आनंद की बात है। यीशु मसीह के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए
दूसरे की आत्मा को नाश होने से बचाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उन्हें सच्चाई बताने के लिए, यीशु मसीह के पास लाने के लिए अगर हमें मुझको और आपको अपमानित होना पड़ता है तो परमेश्वर का वचन कह रहा है हमारे सामने चेले, डिसाइपल्स, अपोस्टल्स नमूना है, वो उदाहरण है कि वो खुश हुए, हमें भी खुश होना है। प्रियो, इस टॉपिक को, ये डिटेल है, हम अगले रविवार को लेंगे, लेकिन वहीं से आगे बढ़ते हैं कि ये जो चेले हैं, डिसाइपल्स है, हम बाइबल में बहुत सारे फादर के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। अब्राहम, आइजक, याकूब, जोब, नूह, बहुत सारे। और पवित्र बाइबल हमें बता रही है कि नए नियम में भी स्पिरिचुअल फादर हुए हैं। पौलुस उनमें से एक। पौलुस स्पिरिचुअल फादर बना, किसके लिए? तिमुथियुस के लिए। फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी जब हम पढ़ते हैं, पीटर, पतरस स्पिरिचुअल फादर बना, बहुतों को सिखाया, बताया, समझाया, बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह में लाया, मन फिराकर पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया, यीशु को दिया, उद्धार में लाया, बहुतों के लिए आत्मिक पिता वो बना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब्राहम 17 अध्याय में, उत्पत्ति के 17 अध्याय में परमेश्वर ने उससे बोला, मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब है अपने आप को बुलाना, अपने आप को नकारना, पवित्रता, आज्ञाकारिता, नम्रता, प्रेम, परमेश्वर के भय में उसके संग संग चलना। उसकी उपस्थिति में चलने का मतलब है परमेश्वर के साथ साथ चलना, और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है उसकी आज्ञा पालन करना, उसकी इच्छा को पूरा करना, उससे प्यार करना, जो वो कहे। और उसने वही किया। इतने वर्षों बाद इकलौता बेटा मिला और इसहाक को उसने परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित किया। आज्ञाकारी, विश्वासु पिता कहलाया गया और उसकी आज्ञाकारिता उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हम पढ़ते हैं, हमें पता है अय्यूब के विषय में, नूह के विषय में। नूह ने आज्ञाकारी होकर के अपने बच्चों को, जो उसने बचपन से शिक्षा दी थी, देखिए अब्रप्टली नहीं होता है। जब बच्चों ने सुना इतना बड़ा जहाज बनाना हो, कमाल, आर यू क्रेजी डैड, इतना बड़ा जहाज कैसे बनाएंगे? फॉरगेट इट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बच्चे ये बोल सकते थे, आज के बच्चे यही बोलेंगे, लेकिन बचपन से कहते ना, आपकी अपब्रिंगिंग जो हुई है, जिस तरह से उन्हें आपने बड़ा किया है, आपके बच्चे सुनते। आप अगर विश्वास में परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं, परमेश्वर का बेईमान उससे प्यार कर रहे हैं, आज्ञाकारी है, तो आपके बच्चे भी वही देखते हैं और सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं, आपसे सुनते हैं, समझते, सीखते हैं, और आप उन्हें सिखाने में देर नहीं करते, आप सिखाते हैं, और वो बच्चे अब नूह की मदद करते हैं। और नूह के बारे में हमें सबको पता है। अय्यूब के विषय में जब हम पढ़ते हैं, वो कैसा पिता था, परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा, वो धर्मी, आज्ञाकारी, परमेश्वर का भय मानने वाला है। और अय्यूब क्या करता था अपने बच्चों के लिए? जो 1:4-5 को अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसमें समझ पाएंगे। अय्यूब पहला अध्याय 4 से 5 वचन, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। अय्यूब 1:4 से 5। उसके पुत्र बारी बारी से एक दूसरे के घर जाया करते और भोज किया करते थे तथा वे अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता, तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। अय्यूब निरंतर इस प्रकार किया करता था। देखिए वचनों में क्या बता रहा। अय्यूब किस तरह का पिता था? अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला। और किस तरीके की प्रार्थना? वो कह रहा, जब भी आज की लैंग्वेज में वो पार्टी करते, भाई बहन एक जगह आते, पहली बात तो उन्होंने सिखाया था कि भाई को बहन से प्यार करना है। वो वहां लिखा हुआ है कि उनके भाई जब भी भोज करते तो अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते और एक साथ जब वो पार्टी करते, सेलिब्रेट करते, वो खुश रहते, खाते पीते। उसके बाद अय्यूब कह रहा, वो उन्हें क्या करता? पवित्र करता।
टू सैंक्टिफाई थ्रू द माइटी होली लिविंग ब्लड ऑफ जीसस। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं अपने आप को यीशु के नाम में धोना, साफ करना, शुद्ध करना, पवित्र करना। वो उनके लिए प्रार्थना करता, पश्चाताप करता। खा पी कर अगर उन्होंने कोई गलत बात कर दी, अब शब्द बोल दिए, फिल्दी लैंग्वेज बोल दी, गलत शब्द और भाषा में बात कर ली, गलत सोच अगर आ गई, या परमेश्वर की निंदा हो गई, या परमेश्वर को कुड़कुड़ा दिया, या परमेश्वर की परीक्षा कर ली, बड़ा बोल दिया, घमंड में अहंकार में चले गए, गुनाह अगर उनसे हो गया, पाप अगर उनसे हो गया, तो क्या करता? उनके बदले पश्चाताप करता, प्रार्थना करता परमेश्वर से कि इन्हें क्षमा कर और इन्हें वापस अपनी राह पर चलने के लिए तू सहायता कर, अगुवाई कर, इन्हें आशीषित कर। अपने बच्चों को पाप के राह पर वो नहीं छोड़ता, वो उनके लिए प्रार्थना करता। वो ऐसा पिता था और उसने उन बच्चों को वही सिखाया। और हम देख रहे हैं अय्यूब अपनी परीक्षा में परमेश्वर को पूछता जरूर है, मन में दुख था, उसके मन में दर्द है, दुखी था, परमेश्वर से बात करी जरूर उसने। कई बार नाराज भी हो गया, उसका मन दुखी हो गया, व्याकुल भी हो गया, लेकिन पत्नी के कहने पर भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं। उसने परमेश्वर से क्या आशीष पाई हम जानते हैं। और हम देखते हैं ये स्वभाव, ये चाल चलन किसकी ओर से है? हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से है। फ्रॉम आवर हेवनली फादर। हाउ इज अ हेवनली फादर? हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है? वह भी नम्र है, पवित्र है, सच्चा है, विश्वास योग्य है। He is a mighty God, He is a loving God, He is a caring God, He is a trustworthy God, He is faithful God, He is a just and righteous God. धर्मी, न्यायी, सच्चा परमेश्वर है, माफ करने वाला, परवाह करने वाला, प्यार करने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक दो वचनों को पढ़ते सुनते हैं। डिट्रोनॉमी 1:29 और 32, व्यवस्था विवरण 1:29 और 32। परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? पिता, हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता। डिट्रोनॉमी 1:29-32। तब मैंने तुमसे कहा, घबराओ मत, न उनसे डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह स्वयं तुम्हारे लिए वैसे ही लड़ेगा जैसे वह मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने लड़ा था। जंगल में भी तुमने देखा कि उस उन सारे मार्गों में जिससे चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको ऐसे उठाए चला जैसे कोई अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाए चलता। परंतु इतने पर भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। वचन क्या कह रहा है? जैसे एक बाप अपने बेटे को अपनी गोद में उठाए लिए चलता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 4 पैर पे चलता है, जब बच्चा रेंगता है, और जब बच्चा 5 साल तक का हो जाता है या 10 साल तक के भी पिता उसे गोद में उठाकर चलते हैं। एक समुद्र को पार करते समय, वो समुद्र के ऊपर जो पुलिया था, कच्चा पुलिया था, पुराना ओल्ड ब्रिज देयर वाज, टू क्रॉस दैट फादर एंड सन वाज वॉकिंग। उसको पार करते समय पिता और बेटे जब चल रहे थे, बच्चा कहने लगा कि नहीं, मुझे डर लग रहा, मैं इसको पार नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं चल सकता। पिता ने कहा, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। उसने कहा ठीक है। उसने पापा का हाथ थामा, उंगली पकड़ी और पूरा हाथ पंजा से टाइट पकड़ लिया और चलने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी 2 कदम चलकर फिर रुक गया कि नहीं पिता, मुझे डर लग रहा है। पिता ने कहा कोशिश करो। उसने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा, मैं नहीं चल पाऊंगा। वो पलटने लगा, वो वापस जाने लगा पीछे मुड़कर, और जैसे ही पीछे मुड़कर वापस जाने लगा, पिता ने उसके पास चलकर उसे वापस नहीं बुलाया। उसके पास पिता जल्दी से दौड़कर जा करके उसे अपनी गोद में उठाते हैं और उसे अपनी गोद में लेकर वो पूरा वो ब्रिज का रास्ता वो क्रॉस करते हैं। और जब वो अपने पिता की गोद में हैं, अब जब वो नीचे उन गहरी लहरों को देख रहा है तो मुस्कुरा रहा है। पहले वो डर रहा था उन लहरों को देखकर, अब वो मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो पिता की गोद में है, पिता की बाहों में है, अब वो सुरक्षा में है। उसे पता है मैं अपने पिता की बाहों में सुरक्षित हूँ, मेरे पिता की ताकत, सुरक्षा, प्रेम मुझे सुरक्षित रख रही और रखेगी। ये पूरा रास्ता मैं आसानी से अपने पिता की गोद में, उसकी बाहों में पार कर सकता हूँ। और वो मुस्कुरा रहा था उन लहरों को देखकर। पिता ने बोला, बड़े शांत हो, क्या बात है, क्या अब भी डर लग रहा है?
बच्चे ने कहा नहीं पिता, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो आनंदित हूँ, मैं तो इन लहरों का मजा ले रहा हूँ। पिता ने कहा अब तो अभी तक तो तुम डर रहे थे। उसने कहा हाँ, क्योंकि तब मैंने सिर्फ आपका हाथ थामा था, मैं लहरों को देखकर डर रहा था, लेकिन अब मैं आपकी गोद में, आपकी बाहों में हूं। अब मुझे डर नहीं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, और अब मैं इस समुद्र की सुंदरता को देख पा रहा हूं, उन लहरों की गड़गड़ाती आवाज को सुन पा रहा हूं, और अब मैं आनंदित हो रहा हूं इस नेचर को, प्रकृति को देखकर, परमेश्वर की रचना को देखकर। अब मुझे डर नहीं लग रहा है। तो पिता ने कहा कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और उस बच्चे ने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, स्वर्गीय पिता के लिए, स्वर्गीय परमेश्वर के लिए, सुरक्षा देने वाले के लिए, शांति देने वाले के लिए, और ऐसे प्रेमी पिता, समझदार पिता को देने के लिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। और देखते देखते धन्यवाद के साथ, खुशहाली आनंद के साथ में उन्होंने कब उस ब्रिज को, पुल को पार कर लिया, उस बच्चे को पता ही नहीं चला। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर ड्यूटेरोनॉमी 1:29 ऑनवर्ड, जब हमने पढ़ा है, परमेश्वर याद दिला रहा है अपने लोगों को कि याद करो कि मैं कैसे तुम्हारे साथ चलता रहा, सुरक्षा देता रहा, संभालता रहा। जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है, मैंने तुम्हारी सुधि ली, लेकिन फिर भी तुम अपने बुरे मार्गों से नहीं फिरे, तुम अपने पाप और अधर्म में, अपनी बुराई में, अपने अपराधों में चलते रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने बुरे मार्गों से मन नहीं फिराएगा, जब तक, होशे कहता, जब तक तुम अपने अपराधों को मानकर मेरे पीछे, मेरे पास लौट कर नहीं आओगे, तब तक मैं भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगा। परमेश्वर पिता प्रेमी भी है, रक्षा करने वाला, क्षमा करने वाला, प्यार करने वाला, परवाह करने वाला, सुधि लेने वाला, सब कुछ देने वाला, सब कुछ पूरा करने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर हम अनाज्ञाकारी हो, संसार में, पाप में चले जाते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर का वचन कह रहा है एक्सोडस 20:12, निर्गमन 20 और 12, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर क्या चाह रहा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। लेकिन ये बच्चों से नहीं कह रहा, केवल बच्चों का जो बाप है, बच्चों का जो पिता है, उनसे भी कह रहा है कि तू सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता का, प्रेमी परमेश्वर का, तेरे रचयिता का क्या करना, जिसने यीशु में तेरा उद्धार किया है, क्या करना, जिसने तुझको सहायक पवित्र आत्मा दिया, 2 दारूतल पर वचन दिए, उसका क्या करना, आदर करना। आदर करेगा, जैसे अब्राहम उसकी उपस्थिति में चला, उसने आदर किया, उसकी संगति में चला, तो वो आशीषित हुआ, परमेश्वर की महिमा को लेकर आया, परमेश्वर की बड़ाई करी, परमेश्वर की आज्ञा पालन किया, परमेश्वर के लिए समर्पित हुआ। हम जब परमेश्वर का आदर करते, प्यार करते, उसकी आज्ञा पालन करते, तब ही हम अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखा सकते हैं, और तब ही बच्चे अपने पिता का आदर कर सकते हैं। आज जो बच्चे जो पिता है, उनके लिए परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर का आदर करो, उससे प्यार करो, उसकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करो, और तब बच्चे जो ये वचन है, ये जो आज्ञा है निर्गमन 20 में, उस आज्ञा को समझ सकेंगे आपको देखकर, उस आज्ञा का पालन कर सकेंगे आपको देखकर, और उस आज्ञा पालन में आप और आपके बच्चे आशीषित होंगे और परमेश्वर की महिमा को लेकर आएंगे। तभी तो कहा जिससे तो आज्ञा पालन करेगा, तो जो आशीष परमेश्वर देता, जिस जगह में तुझे रखता, जिस देश राष्ट्र में तुझे रखता, वो क्या होगा, वहां पर तेरा भला होगा और तू आशीषित होगा। इसलिए भजन संहिता 103:13 में वो कह रहा है, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं। परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है, जैसे परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों पर, मतलब the one who is faithful to God, obeying God, इंग्लिश में सुनना चाहेंगे 103 Psalm and 13th verse, इंग्लिश में हम उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। भजन 103, भजन संहिता Psalm 103 and 13। Like as a father pitieth his children. What? Pitieth his children. So the Lord pitieth them. That fear him. That fear him. Another translation. As a father's compassion on his As God shows compassion on his children, on his children, so the Lord has compassion on so the Lord
has compassion has compassion on those who fear him. on those who fear him. Compassion, तरस, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, उसका मतलब है कंपैशन का मतलब पिटी, वही है करुणा, दया। दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार, अपनी अपार दया के अनुसार मुझ पर करुणा कर, दया कर और मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद कहता है हमेशा पिटी, कंपैशन। ये परमेश्वर किस पर दिखाता है? जो उसका भय मानते हैं, जो उसके पास आते हैं भय मानकर, आत्मा और सच्चाई से उसमें उसके लिए जीते हैं, उसी के शिक्षाओं के अनुसार चलते अपना मसीहत का जीवन और अपने परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को उसी शिक्षा के साँचे में डालते हैं। परमेश्वर कह रहा है वो उनकी सुनता है, उन पर अनुग्रह करता है, उन पर करुणा दया को डेलता है और उन्हें आशीषित करता, उन्हें छुड़ाता और बचाता। आज जो अगर तकलीफ के दिन है, मुश्किलात के दिन है, परेशानी के दिन है, संकट के दिन है, महामारी, बाढ़ और अकाल के दिन है, ऐसे समय में परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप नम्र होकर, आज्ञाकारी होकर, आत्मा और स्वर्गीय जीवन के लिए भूखे प्यासे होकर, आत्मा की रोटी जल वचन के लिए भूखे प्यासे होकर, परमेश्वर की महिमा के लिए इस परिस्थिति में एक आत्मा के अंदर से डर, परेशानी, दुख, पाप को निकालकर यीशु को देकर आप उसकी महिमा के लिए अगर तैयार है, अगर आप उसका प्रेम मान रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से उसकी आराधना कर रहे हैं, तब परमेश्वर कहता मैं जैसे पिता अपने बच्चे पर, अपने बालक पर, अपने बेटे पर दया करता है, वैसा ही स्वर्गीय परमेश्वर भी हम पर दया करता है। हमारी सुधि लेता। आज आपकी जो भी तकलीफ है, पीड़ा है, महामारी, संकट है, वो परमेश्वर सुन रहा है। आपके बच्चे भटक गए, नहीं सुन रहे, आप परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा और हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनेंगे। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की सुनना है। आप परमेश्वर के सुनने का मतलब उसका भय मानना, आज्ञाकारिता, पवित्रता, सादगी, नम्रता में जीवन जीना है, अपने आप का इनकार करना है, अपने आप को बुलाना है, अपने आप को शरीर से मरकर आत्मा में जीवित करना है। दैट इज रिजरेक्शन, दैट इज न्यू लाइफ, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। यीशु में नई सृष्टि, जो यीशु में नई सृष्टि है वो अपने परमेश्वर को सुनती है, समझती है, उसका भय मानती है, आज्ञाकारिता में चलती है और तब परमेश्वर उसकी सुनता है, तब उसके बच्चे उसकी सुनते हैं और तब पूरा घराना परमेश्वर की महिमा के योग्य बनता है। प्रिय, हमें अपने परमेश्वर पिता को नाराज और दुखी नहीं करना है, पवित्र आत्मा को अपमानित और शोकित नहीं करना है। हमें क्या करना है? स्वर्गीय आशीष के लिए, क्योंकि कह रहा फिर अगर तुम उसकी आज्ञा का पालन करते हो तो तुम जिस देश में रहोगे, जहां रहोगे, जिस गली मोहल्ले में रहोगे, जो तुम्हारा व्यवसाय, जो तुम्हारी नौकरी है, जो तुम्हारा घर है, जो तुम्हारी आश, तुम्हारी बिलोंगिंग्स है, उस पर परमेश्वर आशीष और बरकत और इनाम को मिलता है। कोई गति कमी नहीं होती। वहां पर महामारी नहीं आती, बाहर होती है आपके घर के चारों, लेकिन आपके बच्चे, आपका परिवार, यहाँ तक कि आपके खेत खलिहान, आपके गार्डन, आपके जानवरों पर भी वो महामारी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, संकट, मृत्यु के दूत हमला नहीं कर सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया जिस देश में तू रहने जा रहा या रहेगा वहां तेरा भला होगा। You will be a blessed person. Goodness and mercy will follow you. My favor will be all the time upon you and your family. Why? Because you are being God. You have the fear of the Lord. You're obedient. You're humble. You're pure. You're having communion with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. You're obeying the statutes and commandments and laws of Bible, Jesus Christ, through Holy Spirit. And then, therefore, I am blessing you. Are blessed. I will protect you. In any and every situation, I will not leave you. हालेलुया। परमेश्वर वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। एक वचन को पढ़ते और सुनते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय। एक्चुअली ये अध्याय बहुत बड़ा है, इसके कुछ वचन, पहला शमूएल 2 अध्याय, उसका हम 12 वचन, एक वचन, 1 से 2 वचन और फिर 25 और 34 को पढ़ेंगे आराम से। पहला शमूएल 2, 1 और 2 वचन। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, आई एम सॉरी, 12वां वचन, आई एम रियली सॉरी, 12th वर्स। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, वे न तो यहोवा को जानते थे और ना ही लोगों के प्रति याजकों की रीति विधि को। जब कोई व्यक्ति, ओनली 12 था, जब कोई व्यक्ति, सॉरी, ओके, ओनली 12। हम मतलब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा, हमें ये समझना है कि एली के पुत्र कैसे थे? विकेड। उनका मन, उनका शरीर, उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उनके काम, सब कुछ कैसे थे? विकेड, दुष्टता, बुराई, अधर्म, पाप, लुच्चा का मतलब वही होता है। इंग्लिश, व्हाट इज इन इंग्लिश?
Eli's son, Now the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord, and the priest customed with the वो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते थे, उसके नियम पर नहीं चलते थे, मतलब देवर विकेट, दुष्टता की राह पर, पाप और अधर्म के राह पर, घमंड अहंकार की राह पर वो चल रहे थे। क्योंकि आगे जब आप पढ़ते तो आप पाते हैं कि उन्हें समझाए जाने के बाद भी उनका घमंड अहंकार नहीं निकला, वो दुष्टता और बुराई और अधर्म व्यभिचार भी किया उन्होंने। आगे जब हम पढ़ते तो पाते हैं। लेकिन हम एक महत्वपूर्ण वचन को पढ़ते हैं, 25 वचन। यदि एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध पाप करता है तो परमेश्वर उसकी मध्यस्थता करेगा। मध्यस्थता, ओके, राइट इन इंग्लिश 25 इंटरसीड मतलब मध्यस्थी करना। मध्यस्थी करना मतलब दो के बीच में काम करना, बात करना। मध्यस्थी, इंटरसीड, हम इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं, मतलब हम जिनके लिए दुआ कर रहे हैं वो और परमेश्वर, इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं? बिचवाई, मध्यस्थी का काम कर रहे हैं, इंटरसीड कर रहे हैं। तो यहां पर एली उन्हें बता रहा है, एली उनसे कह रहा है कि अगर मनुष्य के विरुद्ध अपराध करे तो शायद कोई मध्यस्थी कर सके। लेकिन आगे, परंतु यदि कोई व्यक्ति सुनिए ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति यहोवा के विरुद्ध पाप करता है तो उसके बचाव के लिए कौन विनती कर सकता है? अब देखिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने नियम, विधि, कानून दिए हैं, शिक्षाएं दी है। व्यवस्था विवरण 6 को हम कई बार पढ़ चुके हैं। व्यवस्था विवरण 6 से 12 एंड 24 to 28 हमने पूरा ही व्यवस्था विवरण, व्यवस्था, निर्गमन, उत्पत्ति, सब में हमारे विधि, नियम, कायदे, कानून है। परमेश्वर को अपने सारे तन, मन, धन, बुद्धि, प्राण, आत्मा से प्यार कर, उसकी व्यवस्था, शिक्षा पर चल, उससे मुंह न मोड़। यहाँ पर पवित्रता की डिमांड की गई है। पवित्रता, सच्चाई, नम्रता। एली के बेटे लुच्चे यानी दुष्टता का काम कर रहे थे, वो स्त्रियों के साथ कुकर्म कर रहे थे, परमेश्वर की वेदी का अपमान कर रहे थे, आत्मिक व्यभिचार भी कर रहे थे शारीर के साथ साथ। और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और इसलिए एलियू ने बता रहा है कि मनुष्य के खिलाफ किया गया अपराध तो शायद कोई मध्यस्थी करे, तुम्हारे उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करे, तुम्हें परमेश्वर के पास लाके रखे, विनती करे परमेश्वर से। लेकिन यहोवा के खिलाफ, जीवित यहोवा परमेश्वर के खिलाफ, अगेंस्ट गॉड इफ यू आर टेकिंग द एनिमिटी, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर, घमंडी अहंकारी होकर, शारीरिक आत्मिक व्यभिचार करके तुमने जो पाप किया है, तो फिर तुम्हारे लिए कौन बिचवाई करेगा? यह हमें समझना है, यह हमें गांठ बांध लेना है इस वचन को। यहोवा परमेश्वर के खिलाफ, स्वर्गीय परमेश्वर के खिलाफ, स्वर्गीय पिता के खिलाफ हम बच्चे, हमारे परिवार अगर गुनाह करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो कौन बिचवाई करेगा? कौन मध्यस्थी करेगा? प्रियो, हमने आपको हमेशा बताया, पिछले रविवार भी बताया कि आज भी यीशु मसीह केवल एक ही है जो बिचवाई, जो मध्यस्थी का काम करता, इंटरसीड करता, केवल यीशु मसीह। आज भी जब परमेश्वर का क्रोध हमारी अनाज्ञाकारिता, पाप और अधर्म और व्यभिचार, मूर्ति पूजा, विश्वास और आत्मिक व्यभिचार की ओर से बढ़ता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? परमेश्वर पिता से हमारे लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं। ही इज इंटरसीडिंग, ही इज एडवोकेटिंग। पिता प्लीज दया कर, देख इन ये लहू, मेरा पवित्र लहू मैंने इनके लिए बहाया, रुक जा, अपना क्रोध मत भड़का। अगर हम बचे हैं, अगर हम सुरक्षित हैं, अगर हमारे जीवन में ये आशीष है प्रियो, तो परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि बिचवाई कौन करा, मध्यस्थी कौन करा? यीशु मसीह। और आगे 34 वचन को हम देखते हैं उसी अध्याय का। तेरे लिए इस बात का चिन्ह वह घटना होगी जो तेरे दोनों पुत्रों होप्नी और पिनहास पर घटेगी कि वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। दिस इज द रात ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का प्रकोप है, क्रोध है। दिस इज द रात ऑफ गॉड। क्या होगा? उन्होंने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, अनाज्ञाकारिता करी, अधर्म किया, अपराध किया, गुनाह किया और व्यभिचार किया है, शारीरिक और आत्मिक। और परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है दंड को, पनिशमेंट को। क्या? कि दोनों एक ही दिन नाश किए जाएंगे। मर जाने का मतलब परमेश्वर की ओर से विनाश आने वाला है, परमेश्वर की ओर से विनाश आने वाला है। यहाँ पर एली उन्हें बता तो रहा है, लेकिन एली उन्हें पनिश नहीं कर रहा है। ये जो हिडन इसमें अर्थ है दूसरे अध्याय में, ये परमेश्वर बता रहा है कि एली
तू अपने बच्चों को पनिश नहीं कर रहा है, तुझे अपने बच्चों को पनिश कर रहा है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग, आई हैव टू डू इट, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की नाम की महिमा की निंदा करवा रहे हैं। परमेश्वर का जो नाम है, प्रतिष्ठा है, उसकी जो महिमा है, उसकी वो क्या ला रहे हैं, निंदा ला रहे हैं। जब लोग देख रहे हैं तो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। परमेश्वर का जब क्रोध भड़का है तो उनका विनाश होगा। एक ही दिन तेरे दोनों बेटे होप्नी और विनाश क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, विनाश। आत्मिक व्यभिचार, शारीरिक आज्ञा दिया है, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। उन्होंने वहां पे लिखा है, उन्होंने कुकर्म किया स्त्रियों के साथ में, उन्होंने परमेश्वर की वेदी को अशुद्ध अपवित्र किया, अपने अहंकार में चले गए, अपने गमन में चले गए, झूठ बोला, पिता के भी आज्ञा पालन नहीं किया, एली को भी नहीं सुना और स्वर्गीय पिता को भी नहीं सुना। परमेश्वर कह रहा है मेरा क्रोध भड़काऊंगा और इनके लिए दंड निश्चित है, एक ही दिन तेरे दोनों बेटे नाश हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आज्ञाकारिता में जीता है, जो नम्र होता है, वह आज्ञाकारिता में परमेश्वर के भय में चलता है और परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, परमेश्वर उसको तकलीफों से बचाता है। और अगर छोटी गलती गुनाह है वो आता है पश्चाताप करने तो परमेश्वर से माफ भी करता है। हम गीत को गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उड़ाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। घोंसले को बार बार तोड़ने का मतलब क्या है? हम पक्षियों को देखते हैं, पक्षी क्या करते हैं, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसको अपनी चोंच में उठाते हैं और घोंसले से बाहर लेकर आते हैं, और बच्चा थोड़े से हल्के से पंख फैलाता है, फड़फड़ करता है और वापस से वो माँ के पास दुबकता है या पिता के पास और वापस से घोंसले में जाना चाहता है। माँ को दिखता है कि बच्चा उड़ नहीं रहा है तो कई बार वो घोंसले को तोड़ देती है। अब घोंसला नहीं है तो जाएगा कहाँ, और माँ उड़ती है और दूर से देखती है ऊंचाई पर, थोड़ी ऊंचाई पर बैठकर, या उसका पिता, वो पक्षी बर्ड जो है ना, उसका माता और पिता, द बर्ड पैरेंट, दे वॉच, दे ऑब्जर्व। नाउ माई दिस किड विल ट्राई टू फ्लाई, कोशिश करेगा उड़ने के लिए। जितनी बार वो कोशिश करता है, वो बच्चा है, वो गिरता है, गिर के वो डरता है, लेकिन उसके डर को निकालने, उसे उड़ना सिखाने के लिए, और जब दुश्मन पक्षी भी आ रहे हैं तो उनसे भागेंगे कैसे? हम दौड़ते हैं, दो पैर से चलते हैं, वो उनके पंख दिए परमेश्वर उड़ने के लिए, तो उड़ना सिखाने के लिए, शत्रु से लड़ने, उन पर हमला करने, विजय पाने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए। हमारी प्रकृति क्या, हम जमीन पे चलते हैं, वो उड़ते हैं, तो उन्हें उड़ना सिखाने के लिए वो पिता क्या करता है, माँ क्या करती है, घोंसले को तोड़ती है। घोंसले को बार बार, हमारे जीवन में ये घोंसला क्या है? हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर घोंसले तोड़ रहा है? घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परमेश्वर में उड़ना सिखाता है तो घोंसला क्या है? घोंसला क्या है? कई प्रकार की तकलीफें, कई प्रकार की मुश्किलातें। कई बार ये मुश्किलातें, परेशानी अगर है तो हमें समझना है, हम जब उसके पास आते हैं, जब हम उसके पास दौड़कर आते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमें उड़ने के लिए सामर्थ्य को देता है, निर्णय लेने के लिए सामर्थ्य को देता है, आगे किस तरह कार्य करने हैं उसके लिए वो हमें सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बढ़ती है मैं उसे काटता और छाटता हूँ। यह है घोंसले को तोड़ना, और मैं काटता और छाटता है, फिर विश्वास में बढ़ाता, फिर बढ़ गए तो काटता और छाटता है, फिर फल लाने लगे, फिर काटता और छाटता है, हमें उत्तम से उत्तम जगह पर लेकर जाता है, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा की ओर बढ़ाता है, अनादर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग और लेकर के जाता है। वो हमें उड़ना सिखाता है, शैतान से लड़ना सिखाता है। उड़ना सीखने का मतलब शैतान और उसके दुष्ट चालों से, उसके वारों से, तीरों से, उसके हथियारों से, उसकी दुष्ट युक्तियों से, पाप और अधर्म और बुराई से वो हमें लड़ना सिखाता है, और केवल लड़ना नहीं तो जीतना सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है। मसीह जीवन में आत्मा को बचाने, सुसमाचार करने, प्रार्थना करने, उपवास करने, परिवार में पवित्रता जीवन को लाने, संसार में जो दुष्टता उसको हटाने, उससे बचकर चलने, रहने, अपने परिवार को परमेश्वर के सांचे में डालने के लिए परमेश्वर क्या करता है? हमारी मदद करता है।
हमें उड़ना सिखाता है, परमेश्वर में सुंदर निर्मल पवित्र होना सिखाता है, प्रार्थना में विश्वास से योद्धा होना सिखाता है। बैटल जो हमारा मांस और लहू का युद्ध नहीं है, अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध है, वो युद्ध को हथियार, आत्मिक हथियार पहन के लड़ना सिखाता है। चाह किसी के हम उड़ना उससे, किससे? स्वर्गीय पिता से। फ्रॉम होम डू वी लर्न टू फ्लाई, to struggle and to come out victoriously, to defeat sin. From whom we learn पाप से लड़ना, अधर्म से लड़ना, अपराध से लड़ना, झूठ से लड़ना, बैर से लड़ना, अनाज्ञाकारिता से लड़ना, गमनकार से लड़ना, चोरी से लड़ना, अपने मैं से लड़ना। कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। हम आजादी में उड़ते हैं। उड़ना आजादी, और आजादी क्या है? पाप से, झूठ से, अधर्म, शरीर, संसार से। जैसे एली के बच्चे पाप कर रहे थे, पाप से निकलना वो सिखाता है, उड़ना सिखाता है। शत्रु यानी शैतान से लड़ना सिखाता है, उसको कुचलना सिखाता है। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। चाह किसी के हम उड़ना उससे, पर ऊपर उठाया उकाब की तरह। अब जैसे वो बच्चे को डर लग रहा था पुल क्रॉस करने, उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। बेटा कुछ था। हमारी तकलीफ और संकट के समय में हमने आपको पहले भी बताया कि पहले 2 पाँव दिखते थे, 4 पैर, फिर सिर्फ 2 पैर। और उसने बोला, क्या प्रभु, तूने तो वायदा किया था सबसे बड़े संकट में तू अब मेरे साथ होगा। मुझे तो बोला हाँ था, बोले मुझे तो 2 ही पैर दिखे। तो यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, वो 2 पैर बेटा तेरे नहीं मेरे थे। हालेलुया। क्योंकि तू जब घने संकट में था, मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया था। वो 2 पैर के पंजे के निशान मेरे हैं, तेरे नहीं। परों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। जब शैतानी हमले होते हैं, जब शैतान के तीर वार, जादू, तंत्र, मंत्र, मृत्यु, संकट, अकाल, महामारी होता है, तब परमेश्वर हमें उठा लेता है, ऊंचा उठा लेता है। ये पृथ्वी के संकट, महामारी, रोग से हमें उठा लेता, ऊंचा उठाता, अपनी सुरक्षा अपने पंखों तले, अपने फरों तले छुपा के और ढांक करके रखता है। जैसे मुर्गी अपने पंखों से बच्चों को, बेबी चूजे को छुपा के रखती, वैसे वो हमें छुपा देता, अपनी सुरक्षा में, अपने पनाह में रखता है। हमें उस जिंदा परमेश्वर के चरण में आज आकर के अपनी गलती, गुनाह, धर्म को मान लेना, अपनी अनाज्ञाकारिता, विश्वास को मान लेना है, अपने दूर जाने को मान लेना है। एलिया उसके बच्चों की नाई, जो हमने गुनाह, बच्चों के समान जो हमने गुनाह, धर्म, अपराध क्या, अनाज्ञाकारिता करिए, वो उसको मान लेना है, ताकि हम पर परमेश्वर का क्रोध ना आए, पर हम पर विनाश, हमारे परिवार पर विनाश ना आए। बच्चों के लिए भी है कि अपने स्वर्गीय पिता और अपने सांसारिक पिता की बातों को मान ले, ताकि विनाश ना आए। बोला, एक ही दिन में तेरे दोनों बेटों की जान मैं ले लूंगा। 2 शमूएल 7:14-15। मैं उसका पिता ठहरूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह अधर्म करे, यदि वह अधर्म करे, तब मैं मनुष्यों के योग्य दंड से और मनुष्य की मार से उसे सुधारूंगा। परंतु मेरी करुणा उस पर से ना हटेगी। जैसे मैंने शाऊल पर से उठा ली थी, और जिसे तेरे सामने से हटा दिया था। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अगर हम अपनी गलती गुनाहों को मानकर उसके पास आते हैं, जब भी लौट कर उसके पास आते हैं, when we turn back, take a U-turn and come to God, हम बड़ी नम्रता और पवित्रता से उसके पास आते हैं। बोल, प्रभु हम सुन रहे हैं, हम पश्चाताप करने तैयार है, हमें 2 माल नया बना। तब परमेश्वर कहता है, तुम एक्चुअल मेरे बच्चे ठहरोगे, और तब एक्चुअली मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। रोमन्स 8 में वो कह रहा है, जो आत्मा में नहीं जीता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। और जो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, परमेश्वर की सुरक्षा, शांति को, बचाव को, आशीषों को भूल जाए, क्योंकि पुत्र को ही पिता सुनेगा, पुत्र को ही पिता सुनेगा, किसी और को वो नहीं सुनेगा। हम मसीह अगर पिता की आज्ञा में, आत्मा में जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे, तो ही पिता सुनेगा। अगर हम शारीरिक होकर, अविश्वास में, अनाज्ञाकारिता में, एक नामधारी मसीह होकर, संडे विजिट लगाने वाले क्रिश्चियन होकर, अगर आज हम अपने ही पाप अनाज्ञाकारिता में हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर कह रहा है, तुम संसार के अनुरूप हो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे बने ही नहीं। नाम के लिए क्रिश्चियन हो, लेकिन तुम आत्मा में क्रिश्चियन नहीं हो। जो आत्मा में क्रिश्चियन है, सच्चा क्रिश्चियन है, नए सिरे से जन्म ले चुका है, उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर का बच्चा है, बेटा है, और वो उसके घराने हैं। तभी परमेश्वर उस पिता की भी और उसके बच्चों की भी सुनता है। प्रिय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर
हमारा रचयिता, संसार का उद्धार करता, करुणा में परमेश्वर, तारनहार पालनहार परमेश्वर हमारा कौन है? स्वर्गीय पिता है। और उस पिता के पुत्र हमें होना जरूरी है। आज्ञाकारिता, पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता, पवित्र आत्मा में जीवन जीना, तो ही उसके बेटे बेटी, उसके घराने, अन्यथा हम नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन 23, 22 में और 24 में बता रहा, पढ़ेंगे। नीति वचन 23, 22 और 24। हाँ, प्रोवर्ब्स 23, 22 एंड 24। अपने पिता की जिसने तुझे उत्पन्न किया सुनना और अपनी माँ के बूढ़ी हो जाने पर भी उसे तुच्छ न जानना। ओनली पिता, आज फादर्स डे, ओनली एक को पढ़ेंगे। अपने पिता की जिसने तुझे उत्पन्न किया सुनना। दिस इज द 24th। धर्मी का पिता अति आनंदित होगा और जो बुद्धिमान पुत्र को जन्म देता है वह उसके कारण मग्न होगा। अब यहाँ पर दोनों के लिए है, बाप और बच्चे के लिए है कि पिता अपने परमेश्वर का भय मानता, उसकी उपस्थिति में चल रहा है, उसके वचनों में बना है, तो वो अपने बच्चों को वही शिक्षा देगा। अपब्रिंगिंग वही होगी, उसे देखकर, सुनकर, परखकर और उसकी आज्ञा में चलकर क्या होगे? वैसे ही धार्मिकता की राह पे चलेंगे। अन्यथा बाप पिता स्वर्गीय पिता में नहीं है, सांसारिक पिता स्वर्गीय पिता में नहीं है, तो सांसारिक पिता की स्वर्गीय पिता नहीं सुनेगा, और उसके सांसारिक पिता के सांसारिक बच्चे भी सांसारिक पिता की नहीं सुनेंगे। अब जब वो परमेश्वर के भय में, उसकी संगति में नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो पूरा परिवार परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहने वाला है। एक बच्चा, क्या कह रहा वचन 24 को फिर से पढ़ेंगे। धर्मी का पिता अति आनंदित होगा और जो बुद्धिमान एक सेकेंड, धर्मी का पिता जो धार्मिकता की राह पर चलता है। गॉड इज अ राइचियस गॉड। तो हमको परमेश्वर की, इसलिए तो परमेश्वर अब्राहम को बोला मेरी उपस्थिति में चल। जो बच्चा सच्चाई, पवित्रता, निर्मलता, आज्ञाकारिता में चलता, अपने पिता को प्रसन्न करता। आगे पढ़िए। और जो बुद्धिमान पुत्र को जन्म देता है वह उसके कारण मग्न होगा। अब बुद्धिमान पुत्र को जन्म देने का क्या मतलब? आप कहेंगे कि माँ के घर में वो बच्चे को हम बुद्धिमान, उसका नाम लिखा कर लाएंगे, ये कैसा बुद्धिमान होगा? बहुत सिंपल आंसर है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। जब एक सांसारिक पिता जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर में मग्न है, आनंदित है, आज्ञाकारी है, प्रेमी है और दृढ़ विश्वासु है, पवित्रता का जीवन जीता है, तो उसकी पत्नी भी, अगर पति और पत्नी दोनों विश्वास में, पवित्रता में, धार्मिकता में जीवन जीते हैं, तो घर में जो बच्चा है वो कैसा होगा? वो भी धर्मी, आज्ञाकारी, नम्र, परमेश्वर का भय मानने वाला और सांसारिक माता पिता की भी आज्ञा पालन करने वाला बच्चा ही जन्म लेगा। ये उसका अर्थ है। और वो बच्चा परमेश्वर के लिए महिमा लाएगा, और जब वो बच्चा परमेश्वर के लिए महिमा लाएगा, परमेश्वर की गवाह होगा, तब माँ बाप को आनंद होगा, तब माँ बाप उसमें खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और ये वचन परमेश्वर हमें आज फिर से याद दिला रहे हैं समझने के लिए कि हम इन वचनों के अनुसार अपने आप को, अपने बच्चों को ढालें। केवल बच्चों को नहीं, पहले हम परमेश्वर में बन जाए, फिर हमारे बच्चों को हम परमेश्वर में लेकर आएं और हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और शैतान का सिर कुचलें, क्योंकि वही छली और कपटी और दुष्ट हमें पाप और बुराई के अधर्म में लेकर के जाता। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। उसकी हिम्मत कब होती है? हमने सुन चुके हैं, हनन्याह सफीरा जब झूठी धार्मिकता दिखाने के लिए झूठ और पाप में आ गए, तब शैतान उन्हें खटखटा के उनके घर में प्रवेश करता, उनके दिल में और आत्मा में वार करता है। जब हम मौका देते हैं, जब कैन ने अपने हृदय में घमंड, अहंकार, लालच, बैर किया अपने भाई से, तब उसकी भेंट, तब उसका ऑल्टर अपवित्र हो गया, तब उसकी भेंट स्वीकारी नहीं गई, उसकी भूमि शापित नहीं थी। वो खुद अपने मन में अधर्मी और पापी अपराधी था। उसका हृदय, उसकी आत्मा जलन, कपट और कंपटीशन से भरी हुई थी, इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट को नहीं स्वीकारा। हम इन वचनों को प्रिय समझना। एक और वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 13 और 24, 13 and 24, प्रोवर्ब्स 13 and 24।
जो अपने पुत्र को छड़ी नहीं मारता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम करता है वह यत्न से उसे अनुशासित करता है। अब छड़ी क्या, हमने ये पहले भी शायद आपको बताया है। ये छड़ी क्या है? विच इज द रॉड, द स्टैट्यूट्स एंड द कमांड्स ऑफ द लॉर्ड, ऑल द कमांडमेंट्स। अब केवल 10 आज्ञा नहीं, ड्यूटेरोनॉमी 6 हम बार बार बताते हैं। व्यवस्था विवरण 6, व्यवस्था विवरण 7, 24, 28 हमें पढ़ना है बार बार। लेविटिकस हमें पढ़ना है बार बार। व्यवस्था विवरण निर्गमन में तो है ही 10 आज्ञा, लेकिन 6 क्या बोला? तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने तन मन, सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा, सारी बुद्धि से प्रेम करना, तो उसकी आज्ञा का पालन करना, और उस वचन को अपने हृदय पटल पर, हाथ पर, अपने घर की चौखट पर, दरवाजों पर लिखना। और इतना ही नहीं, पहले बोल रहा है तू, तेरा बेटा और तेरा पोता उठते जागते सोते लेटते मार्ग में चलते क्या करना? यहोवा परमेश्वर का भय माना, उसी की चर्चा करना, उसी से प्यार करना, उसी को डिस्कस करना, उसी के बारे में डिस्कस करना, और उसी में बढ़ते जाना, उसी को खाना पीना पहना ओढ़ना। जो यहोवा परमेश्वर में बना रहता है वो क्या करता है? अपने बच्चे पर वचन की छड़ी उठाता है। हाथ उठा के मार के या छड़ी लकड़ी से मार के, स्केल से मार के नहीं। वचन कह रहा तुझे क्या करना है? सबसे पहले तू परमेश्वर में दृढ़ हो जा, आज्ञाकारी हो जा, उससे प्यार कर, हर परिस्थिति में परमेश्वर से दूर मत जा, क्योंकि मैंने तुझे उड़ना सिखाया, मैं तेरी रक्षा भी कराऊं। तब फिर जब तू अपने बच्चे को वचन सिखाए, वचन की आज्ञाकारिता में चलना सिखाए, वचन के जो स्टैट्यूट्स, लॉज, कमांडमेंट्स है वो बताए, तो तेरा बच्चा सुनेगा और सुनकर समझेगा और वो उसमें बना रहेगा। जब अगर हम वचन की छड़ी नहीं उठा रहे, और वचन क्या बोल रहा? अगर तू न माने, अभी वचन को हमने सुना, तो होप्नी और फिनहास तो ने तेरे दोनों बेटों पर जिन्होंने आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता, पाप अदन किया, वो दोनों एक ही दिन विनाश हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमें बताना है, परमेश्वर का क्रोध बताना है। ये डराना नहीं है, ये आगाह करना है, अलर्ट करना है, चेतावनी, सतर्क करना है। जैसे रेड सिग्नल होता है, हम ब्रेक लगाते हैं। क्यों? अगर हम सिग्नल तोड़ेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत हो जाएगी, या पुलिस वाले ने पकड़ा तो फाइन देना पड़ेगा। प्रियो, हमें बच्चों को अलर्ट करना है, खुद को पहले करना है, और खुद यीशु के परमेश्वर के पास आना है पवित्र आत्मा के द्वारा, और फिर अपने परिवार, अपने बच्चों को, ताकि वो अनुशासन में रहे। अनुशासन, हेवनली डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, बिब्लिकल डिसिप्लिन, वचन में, वचन के अनुसार, वचन के लिए। और तब हम और हमारे घराने नाश होने से, शत्रु के हमले से, शैतान के हमले से बच जाते, पाप अदर, बुरी संगति, बुरे लोगों से, शैतानी हमले, जादू टोने, मृत्यु के मुंह से बच जाते, अंधकार की ताकतों से बच जाते, प्रिय, और अंधकार की ताकतों को कुचलते हैं यीशु की महिमा के लिए, और दुष्टों के लिए सहारा, मदद और आशीष भी बनते हैं। ये परमेश्वर के घराने होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझसे बहुतों को आशीषित करूंगा, और जो तू मुझ में बना रहेगा, तो जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। प्रियो, इस आशीष को हमें खोना नहीं है। आज अगर हमने अब तक नहीं किया तो परमेश्वर से पश्चाताप के जरिए माफी मांगे और बोले, परमेश्वर हमें तेरी राह पे चलना, तेरी महिमा के लिए चलना तू सिखा, और हम घटे तू बड़े, हमारा घराने तेरी महिमा करे, हम तेरे गवाह बने। यही हमें आज प्रार्थना करनी है। नीति वचन 10:1-8, 1:8 and 10:1। नीति वचन 1:8, 10:1, Proverbs 1:8, 10:1। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, और अपनी माता की, बस एक ही, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। सबसे पहले, फिर वहीं वापस चलते हैं, सबसे पहले पिता को, स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर, क्रिएटर, रिडीमर, सस्टेनर, उसकी वचन, उसकी आज्ञा पे चलना है। और फिर वो सांसारिक पिता अपने बच्चे को बता रहा है, और फिर वो बच्चा अपने बच्चे को बता रहा है कि क्या कर, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। एंड देन 10:1, 10:1, बुद्धिमान पुत्र। अब बुद्धिमान कैसे होगा पुत्र? बहुत हमने पहले ही आपको बता दिया। बुद्धिमान पुत्र, धर्मी पुत्र कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा शिक्षा में मसीह जीवन जी रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन में, वचन के लिए, तो हम अपने बच्चे को जन्म से ही वो आज्ञाकारिता, वचन, प्रार्थना, पवित्रता सिखाते आएंगे। जन्म से ही, पेट माँ के पेट में है तब से भी। अब जब वो जन्म ले रहा, बचपन से माँ बाप को आज्ञाकारिता, वचन में, प्रार्थना में, सादगी में देख रहा है, वो उसी में बढ़ता है। इसको समझने के लिए इफिशियंस 6 में जाएंगे। इफिसियो 6,
इफिशियंस 6 पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर। हाँ, हे बालकों, इफिशियंस 6 छठवां अध्याय, इफिसियों 6। इफिशियंस 6 हाँ चैप्टर ना, हाँ फर्स्ट। हाँ। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। यहाँ पर बच्चों के लिए कह रहा है, क्योंकि जो हमने 10:1 में पढ़ा है वही हमें बता रहा है। हे बालकों, प्रभु में, किसमें? प्रभु में। अब प्रभु में का क्या मतलब है, इसको हमको समझना है। हम कई बार, सुनिए ध्यान से, बच्चों को हम कहते हैं, यहाँ वचन को हम कोट करते कई बार, बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे, आपल्या बापाची आपल्या आईची तू काय कर, आज्ञा पालन कर, काळजी घे, आदर कर, प्रेम कर. पण कोणता बाप, कोणती आई? जो प्रभू मध्ये आहे. जर का ते प्रभू मध्ये नाही, ते जर सांसारिक आहे, ते स्वतः पाप अधर्म मध्ये आहे, अनाज्ञाकारिता मध्ये आहे, जो पाप में, अधर्म में, संसार में एक नामधारी मसीह है, उस माँ बाप को सुन के वो बच्चा वैसा ही बनने वाला है. तू प्रभु में, क्योंकि वो जो परमेश्वर में वो पिता है, वो क्या तुझे बताएगा? परमेश्वर की ही बात बताएगा, परमेश्वर का ही मार्ग बताएगा, परमेश्वर की ही शिक्षा बताएगा. तो तू प्रभु में क्या कर? अपने पिता की सुन, आज्ञा पालन कर, उसका आदर कर. और माँ बाप के लिए क्या कह रहा? हे माता पिता, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ. हमको समझना है, अपने बच्चों को हम शैतान संसार के हाथों में पड़ने से बचाएं, जाने न दें. अधर्म, अपराध, अनाज्ञाकारिता जो बच्चे देखेंगे वही वो करेंगे. हमें बचपन से उन्हें वचन की छड़ी, वचन का सोटा देना है, उठाना है, बताना है, खिलाना पिलाना है, उड़ाना है. अब प्रभु में अपने माता पिता का क्या करो? आदर करो. और इसलिए 10:1 में बोल रहा है, नीति वचन 10:1, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को प्रसन्न करता है, परंतु मूर्ख अपनी माता के दुख का कारण बनता है. परमेश्वर में जो घराना है वो हमेशा सोच, चाल चलन, बोल, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, व्यवहार, चाल चलन, कैरेक्टर, इन सब में वो क्या करता है? पहले स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा करता है. और जब स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा हो रही है, अल्टीमेटली लोग कहते हैं ते क्रिस्ती, ते खरे क्रिस्ती, वो सच में क्रिश्चियन है, दे आर रियली क्रिश्चियन. एंड देन जब परमेश्वर को महिमा मिलती है, वो लोग परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं चाहते. उनके बच्चे सिगरेट, बीड़ी, शराब, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास में नहीं रहते, गणपति के आगे नाचते नहीं हैं. उनके बच्चे, ये कड़वा सच है, उनके बच्चे भलाई में, पवित्रता में रहते हैं. उनके बच्चे अपने दोस्तों को अच्छी बातें सिखाते हैं. ये 3rd पर्सन गवाही देता है, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है. और जब परमेश्वर को महिमा मिलती है तो उसके पिता का सिर गर्व से अपने आप ऊंचा हो जाता है. उसको जाके बताना नहीं पड़ता, मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी. दूसरे देख करके, ऑब्जर्व करके बोलते हैं, इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं. आपको नहीं जाना पड़ता, बोलना नहीं पड़ता है. और तब ऑटोमेटिकली आपको आनंद होता है, आपको सुकून मिलता है. ये सब कब होता है? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल. वो चला, अपनी बेटी की बलि तक के लिए तैयार रहा. हम उसकी उपस्थिति में, आज्ञाकारिता में, वचन में जब बने रहते प्रियो, तभी हम उसके लिए महिमा ला सकते हैं. हमने आपसे कहा कि नए नियम में भी हम स्पिरिचुअल फादर के विषय में सुनते हैं, और पौलुस तिमोथियस के लिए स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता, हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे. 1 तिमोथी 1:1-2, 18-19. 1 तिमोथियस फर्स्ट चैप्टर 1-2 and 18-19. पौलुस की ओर से हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा मसीह यीशु की आज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु का प्रेरित है विश्वास में मेरे सच्चे पुत्र तिमुथियुस को पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह दया और शांति मिले. यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? मेरा उद्धारकर्ता पुत्र
मेरा पुत्र। पौलुस तीमुथियुस के लिए क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वचन को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और सच्चे समझिए। पुत्र, मेरा मेरे सच्चे पुत्र, मेरा सच्चा पुत्र। पौलुस तीमुथियुस को अपना सच्चा पुत्र क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने देखा कि जो जो मैंने तीमुथियुस को सिखाया, बताया, समझाया, मैंने उस पर हाथ रखा, अनॉइंटिंग उसे मिली है और तीमुथियुस उसी परमेश्वर की राह पर, मार्ग पर चल रहा है। मेरा आत्मिक पुत्र, माय स्पिरिचुअल सन ही इज। सच्चा क्यों बोल रहा है? इट्स अ विटनेस। हुज स्पिरिचुअल फादर इज गिविंग द विटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सन। मेरा आत्मिक बेटा, मेरा सच्चा बेटा। क्यों? उसे प्रसन्न करने, उसे झूठी प्रसन्नता देने, अपने मतलब के लिए नहीं। पौलुस ने देखा है कि जो मैंने तीमुथियुस को सिखाया है वो वैसा ही परमेश्वर के कार्य में, सेवा में लगा है, सच्चाई पवित्रता के साथ। इसलिए बोल रहा है वो धोखेबाज नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो अपनी डींगे नहीं आता, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, सेल्फ प्रेज में नहीं चाहता, वो मेरे सामने भी जिद हट नहीं करता, मेरे सामने अपनी बड़ाई नहीं करता, झूठ झूठ नहीं बताता, जो सिखाया वैसा ही करता। इसलिए बोल रहा वो मेरा सच्चा पुत्र। और आगे 18-19। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां पहले ही की गई थी, उन्हीं के अनुसार मैं तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ कि उनके द्वारा तू कुशलता से लड़ और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए। विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास, विवेक तुम्हारा कॉन्शियस जमीर, विवेक कॉन्शियस, उसमें दाग धब्बे, झूठ भी, सच भी, छल भी, धोखा भी, डुप्लीकेसी, ये सब नहीं होना चाहिए। सच्चा विश्वास, दृढ़ विश्वास यीशु मसीह पर, और हमारा विवेक, हमारी आत्मा, हमारा कॉन्शियस कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए परमेश्वर के भय में, वचन में, प्रार्थना में। इसलिए दाऊद कहता तेरे वचनों से मेरा विवेक जीवित और सुंदर, निर्मल, पवित्रता। नीति वचन में भी वही बोल रहा है। बुद्धि को ले, वो तेरे विवेक की रक्षा करेगी। कौन सी बुद्धि? स्वर्गीय बुद्धि। और वही तीमुथियुस अपने आत्मिक बेटे को पौलुस कह रहा है। आगे पढ़िए। जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। अब यहाँ पर हमने आपको कहा ना, क्यों सच्चा बेटा बोला, आत्मिक बेटा? क्योंकि और भी चेले थे, उन्होंने क्या किया? झूठ में, अपनी प्रशंसा में, आलस्य में, डर में, अनाज्ञाकारिता में उन्होंने क्या किया? अपने विश्वास को कम कर दिया और उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया, उनका आत्मिक जीवन खत्म हो गया। लेकिन तीमुथियुस ने ऐसा नहीं किया और इसलिए वो कह रहा है परमेश्वर में मेरा आत्मिक सच्चा बेटा, जिसको मैंने परमेश्वर के अनुग्रह में जो आज्ञा वचन यीशु से मिली है, सीख मिली है और जो उसे सेवकाई दी है, वो पूरा करता है परमेश्वर की महिमा के लिए। और फिर से उसे याद दिला रहा, फिर से उसे बता रहा है कि तुझे किस तरीके से यीशु की सेवा करनी है, सुसमाचार प्रचार करना है। एक और हम दूसरा तीमुथी, सेकंड तीमुथियन, उसी के बाजू में दूसरा तीमुथी 1:1-5 और 13 और 14। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है अर्थात उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस। फिर से बोला मेरे प्रिय पुत्र, पहले बोला सच्चा पुत्र, अभी बोला प्रिय पुत्र। देखिए परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, हमारा क्रिएटर, हमारा रचयिता, उसके लिए भी हम कौन हैं? प्रिय और सच्चे पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। कब? जब हम उसकी आज्ञा पालन में चलते हैं। अब्राहम के लिए वही कहा उसने, इज़ाक याकूब के लिए भी वही कहा उस परमेश्वर ने, और सारी आशीषें उन्हें दी। परमेश्वर उनके युद्ध लड़ा, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ सच्चाई से और पवित्रता से चल रहे थे, विश्वास योग्यता से चल रहे थे। उनका चाल चलन, व्यवहार, काम, लेना देना, उठना बैठना, प्रार्थना, आराधना, सैक्रिफाइस, सब कुछ कैसे थे? पवित्रता के, धार्मिकता के, सच्चाई के, नम्रता के थे, दिखावे के नहीं थे, बड़ापन के नहीं थे, अपनी तारीफ के लिए नहीं थे, अनाज्ञाकारी वो कभी नहीं हुए, कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर, उससे दूर कभी नहीं गए। और इसलिए वो कह रहा है, पहले सच्चा कहा, अभी प्रेमी पुत्र। आगे मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, मेरे प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम।
पिता परमेश्वर पिता और परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर की ओर से तुझे अनुग्रह, तुझे अनुग्रह, दया दया और शांति मिले। और शांति मिले। मैं अपनी प्रार्थनाओं मैं अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन निरंतर तुझे स्मरण करते हुए तुझे स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता जिसकी हूँ, सेवा में जिसकी सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता शुद्ध हूँ। विवेक से करता हूँ। यहाँ पर हाँ आगे बढ़िए। तेरे आंसुओं का स्मरण तेरे आंसू का स्मरण कर करके कर करके मेरी तीव्र इच्छा होती मेरी है तीव्र इच्छा होती है कि कि तुझसे भेंट करूं भेंट करूं और आनंद से भर जाऊं। और आनंद से भर जाऊं। मैं तेरे निष्कपट विश्वास मैं तेरे निष्कपट विश्वास को भी स्मरण करता हूँ, भी स्मरण करता हूँ, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता और तेरी माता यूनिके में विद्यमान था। और मुझे निश्चय है कि वह तुझ में भी है। अब देखिए वचन क्या कह रहा है। तीमुथियुस ने सेवा कैसी करी? क्यों पहले सच्चा और प्रिय बेटा हुआ, आत्मिक बेटा? क्यों? क्योंकि सेवा कैसी करी? सच्चाई, आज्ञाकारिता, पवित्रता, निर्मलता, कोमलता और धार्मिकता के साथ में। कैसे? आंसू बहा कर। कह रहा ना वचन, अभी सुना ना हमने, आंसू बोल रहा, मुझे तेरे आंसू भी याद है, तेरी तकलीफ, तेरी वेदना, तेरी पीड़ा, लोगों ने जो अपमान किया, सब कुछ मुझे पता है। और वो स्मरण जब मुझे होता, मेरे आत्मिक बेटे की तकलीफ, वेदना, पीड़ा किसके लिए? यीशु के सुसमाचार, यीशु की महिमा के लिए, जो सह रहा, कर भी रहा, आगे ही बढ़ रहा है। जब मुझे स्मरण आता है तो मैं हृदय में आनंदित होता और मेरा मन करता तुरंत तुझे आ मिलूं, तुझे अपने गले लगाऊं, तुझे कंसोल कर, तुझे तसल्ली, शांति दूं, तुझे प्यार करूं, तुझे और आशीष दे करके, प्रार्थना करके आगे सेवा के लिए मैं भेजूं। और वो उसे फिर प्रेरित कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, याद दिला रहा है कि मैं चाहता हूं कि तेरा विश्वास जो पहले तेरी नानी में था, फिर तेरी मम्मी में था, तेरी माता में था, वो तुझ में बना रहे। और आगे बोलता है, जो फ्लेम, जो आग मैंने तुझ में जलाई है, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। उसको तू हवा देता रहा, फैन देता रहे, फैन करता रहे, हवा करता रहे, ताकि वो आग, पवित्र आत्मा की आग तुझ में भड़कती रहे, जलती रहे, भड़कती रहे, बढ़ती रहे, और तू दुष्ट को कुचलता रहे, शैतान को हराता रहे और आत्मा को बचाता रहे। सुसमाचार प्रचार कम ना हो, धीमी गति भी ना हो, तू बढ़ता जा और लोगों को सुनाता जा, बचाता जा। मेरा सच्चा और मेरा प्रिय पुत्र। आगे 12 and 13 13 and 14। जो खरे वचन तूने मुझसे सुने हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम में जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाए रख। किसको आदर्श बनाना है? देखिए वो सेवा कर भी रहा है, लेकिन फिर भी पौलुस उसे सिखा रहा है। आत्मिक बाप आत्मिक बेटे को आखिरी तक सिखा रहा है। सांसारिक पिता को भी आखिरी दम तक स्वर्गीय परमेश्वर में चलना है और अपने सांसारिक बच्चों को भी वैसे ही चलना सिखाना है। आदर्श कौन रहे? यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। देखिए एक आत्मिक पिता अपने आत्मिक बेटे को क्या सिखा रहा है? कौन तेरा आदर्श होना चाहिए? यीशु मसीह। तो ही तो अपनी सूली उठा सकेगा और तो ही तो सुसमाचार प्रचार आत्मा सच्चाई से कर सकेगा, तो ही तो आत्मा बचेगी और यीशु के लहू को महिमा मिल सकेगी। आगे पढ़िए प्लीज। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में निवास करता है। पवित्र आत्मा और कहीं नहीं रहता। हम पवित्र आत्मा के भी सीरीज में चल रहे हैं। एक्ट्स को जब पढ़ रहे, प्रेरितों के काम को पढ़ रहे, तो पवित्र आत्मा के कामों का भी हमने सुना है और सुनेंगे आगे। पवित्र आत्मा जो दूर कहीं नहीं रहता, हम में रहता, लेकिन हमारे पाप की वजह से पवित्र आत्मा हमसे निकल जाता है और वेट करता रहता कि जब हम अपने पापों अपराधों को मान ले, सच्चा पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म लेकर के बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो जाए, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के लिए लालायित हो जाए, पवित्र आत्मा हमारे पास आ जाता है। बिकॉज दिस इज टेम्पल, हम मंदिर है। मंदिर अशुद्ध पवित्र हो गया तो पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे हमें। पवित्र आत्मा जो तुझ में विद्यमान है, हाँ आगे, जो हमें निवास करता है, उस उत्तम धरोहर। व्हाट इज द धरोहर? हम हमेशा, हम बच्चे फिक्र करते, माँ बाप भी फिक्र करते, फोर फादर्स भी, नो, हमारा खेत, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, हमारा सोना नहीं, ये धरोहर नहीं है। ये धरोहर नहीं है, ये मिट जाने वाली है, नाश हो जाने वाली है, चोरी हो जाने वाली है, कीड़े खा जाने वाले हैं, झगड़े लड़ाई होने वाले हैं, मर्डर होने वाले और होते हैं। पूर्वजों की प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे धन सोने को लेकर हमेशा झगड़े लड़ाई मतभेद अनबन, कई बार मर्डर्स हो जाते, पुलिस केस हो जाते, कोर्ट केस हो जाते। ये मिट जाने वाला है। लेकिन कौन सी धरोहर की बात कर रहा है पौलुस? फिर से उस वचन को पढ़ेंगे।
पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में निवास करता है, उस उत्तम धरोहर की रखवाली कर। उत्तम धरोहर क्या है? द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। कितनी बार हमने इसके लिए सोचा, कितनी बार इसके लिए प्रार्थना की, कितनी बार गिड़गिड़ाया, कितनी बार पश्चाताप किया, कितनी बार बोला परमेश्वर ये धरोहर, ये ट्रेजर्ड, दिस इज अनमोल खजाना, ये हमसे कभी भी दूर अलग ना होने पाए। कितनी बार हम रोए, तड़पे, प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप किया? नहीं। हमने चिंता करी, अपने बैंक बैलेंस, अपनी पासबुक देखते रहे, हमने चिंता करी मेरा सोना कितना कहाँ तक है या नहीं है सुरक्षित। बार बार अपनी तिजोरी को लोग खोलते और देखते और फिर बंद करते हैं। बार बार अपने पर्स को, अपनी पासबुक को खोलते और बंद करके रखते हैं। बार बार इसी बात के लिए वरी होते हैं, हमारा प्लॉट प्रॉपर्टी कहाँ है, कैसा है, चोरी तो नहीं हो गया, लूट तो नहीं गया, एनक्रोच तो नहीं हो गया। और उसमें हमारा बोल रहा, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। अगर स्वर्ग में धन है तो स्वर्ग में मन रहेगा। और हम तकलीफ, विपदा यानी प्राकृतिक प्रकोप, संकट, महामारी से बच सकते हैं। परमेश्वर हमारी स्तुति लेता, परमेश्वर हमारी रक्षा करता, परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। क्या बोल रहा? पवित्र आत्मा जो तुझ में निवास करता है, तेरी उस धरोहर की तू क्या कर? रखवाली कर। रखवाली करने का मतलब चौकीदारी कैसे करेंगे? डंडा लेके बैठेंगे, सीटी बजाएंगे, केवल संडे को प्रार्थना करेंगे? हर सांस में पवित्रता का जीवन, सच्चाई का जीवन, त्याग का जीवन, वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन, सेवा का जीवन है या नहीं? पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के लिए है या नहीं? एक भी विचार हमने बोला नहीं, लेकिन हमने आंखों से एक्सप्रेस कर दिया, चेहरे के भाव से बोल दिया, मुंह नहीं खोला, आवाज नहीं आई, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन से हमने क्या कर दिया? गुनाह कर दिया, पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। हमने बोला भी नहीं, सोचा, हमने बोला भी नहीं, और हमने क्या किया? मन में, आत्मा में सोच लिया, तो भी हमने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। उसकी रखवाली कैसे करनी है? शुद्धता, सच्चाई और पवित्रता के साथ, मन की खराई के साथ में, चाल चलन, सोच, उठना बैठना, रिश्ता, प्रार्थना, आराधना, देना, सब कुछ कैसा हो? धन्यवाद, स्तुति, आराधना कैसे हो? पवित्र हो, निर्मल हो, परमेश्वर को भाने वाले। पवित्र आत्मा की अगुवाई से होंगे तो पवित्र ही होंगे। अगर हमारी बुद्धि दिमाग से झूठी धार्मिकता होगी, सडूकी, फरूसी की और ढोंगियों की, या फिर हनाना सफीरा वाली, तो फिर क्या होगा? वो पवित्र आत्मा से नहीं है। तब हम क्या करें? उस धरोहर की रक्षा नहीं करें, उल्टा उसे क्या करें? दुखी कर रहे हैं, अपमानित करें। आगे प्लीज पढ़िए। 15 यस। तो जानता है कि वे सब जो एशिया में है मुझसे विमुख हो गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनुस है। उनेसिफुरुस के कुटुंब पर प्रभु की कृपा हो, क्योंकि उसने बहुधा मुझे प्रोत्साहित किया और मेरी जंजीरों से लज्जित नहीं हुआ। इसके विपरीत जब वह रोम आया तो उसने बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उसे प्रभु की ओर से दया प्राप्त हो। और जो सेवाएं उसने इफिसुस में की है, उन्हें तू भली भांति जानता है। तिमुथी उसको बता रहा है कि जिस व्यक्ति ने पौलुस यानी मुझ पर, पौलुस अपनी सेवा के समय जंजीरों में है, अपमान में, दुख में, संकट में, अकेलेपन में, कह रहा जिन व्यक्तियों ने, जिन चेलों ने, जिन सुनने वालों ने मेरी स्तुति ली, मेरी परवाह करी, मेरा आदर किया, यीशु मसीह के वचन को सुना, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल करके उन्होंने काम करा, सेवा करी है, उन पर परमेश्वर क्या करें? अपनी दया को उंडेले। और परमेश्वर दया को उंडेलेगा, क्योंकि वो सच्चा पवित्र, वायदे का सच्चा परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं, इज अ फेथफुल गॉड। जो परमेश्वर के दासों की आत्मा और सच्चाई से सेवा करते हैं, परमेश्वर की दया उन पर आती है। परमेश्वर जरूरत के समय, तकलीफ के समय, अपने क्रोध के समय भी परमेश्वर दया दिखाता है। पर वो सच्चाई से, पवित्रता से अगर हमने की है, तो अगर दिखा के, कुड़कुड़ा के अगर हमने करी है, बता जता के करी है, मनमान के करी है, तो परमेश्वर कह रहा दया के योग्य हम नहीं है, उल्टा परमेश्वर के क्रोध को हमने कमाया है। उसी का दूसरा तिमुथी का 4 अध्याय 2:9-21 वचन को पढ़ेंगे। 2:9-21 दूसरा तिमुथियो उसका 4 अध्याय 2:9-21, 2 Timothy 4th chapter 2:9 and 21 verse।
कि वचन का प्रचार कर, कि वचन का प्रचार कर, समय और असमय समय और असमय तैयार रहे। पौलुस अपने आत्मिक बेटे को क्या बता रहा? हर समय विपरीत परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, whether the situation and circumstances are in your favor or not, बहुत गर्मी, बहुत बारिश, दुख तकलीफ, भूखमरी, कंगाली, बदनामी, धूप, बहुत सारी तकलीफें भी हैं, या बहुतायत भी, घटी कमी भी, कैसी भी परिस्थिति हो, विरोध तनाव क्यों ना हो, निंदा क्यों ना हो तेरी, तू क्या कर? समय असमय क्या कर? सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार रहे और सुसमाचार प्रचार कर यीशु की महिमा के लिए, क्योंकि यही हमारा प्रथम कर्तव्य, यही हमारा अंतिम कर्तव्य, यीशु की क्रॉस को, यीशु के पुनरुत्थान को महिमा लाना। आगे बड़े धैर्य से शिक्षा देते हुए सी हाउ टू प्रीच, हाउ टू टीच, हाउ टू करेक्ट पीपल एंड रियूनाइट विद द होली स्पिरिट। किस तरह उन्हें सिखा के, बता के, चिता के, प्रेम से, डांट से बता के, पवित्र आत्मा के साथ फिर एक बार एक करना, ये बता रहा। फिर से पढ़ेंगे प्लीज। उन्हें कि वचन का प्रचार समय और असमय तैयार रहे। बड़े धैर्य से प्रचार के लिए समय असमय तैयार है। आगे धैर्य से शिक्षा देते हुए, धीरज से शिक्षा देते हुए, हिम्मत से शिक्षा देते हुए, उल्लास से, जोश से शिक्षा देते हुए, ताड़ना दे, डांट और समझा। सीखिए, धैर्य से क्या कर? शिक्षा दे, ताड़ना दे, सिखा और समझा। डांट भी लगा और प्यार भी, ताड़ना भी दे। कई बार हम ताड़ना देते हैं, कैसे? अपने बच्चों पर छड़ी उठाते, गुस्सा करते। हम क्या करते हैं? मेरी कलीसिया जानती है, आई कीप मम फॉर सम टाइम्स, आई डोंट टॉक, आई डोंट विजिट ऑल्सो। उन्हें समझ जाता है कि रेवरेंड ने घर आके विजिट करी, बार बार बताया, समझाया, जब हम नहीं माने तब रेवरेंड शांत है। जब परमेश्वर की बातें हम सिखाते हैं, लोग नहीं मानते, तो कई बार ये एक प्रकार की ताड़ना है। डांट भी ताड़ना है, छड़ी उठाना भी ताड़ना है, कि परमेश्वर के क्रोध को बताना जरूरी है, उसके दुष्परिणाम को बताना जरूरी है, आने वाली तकलीफ को बताना, उन्हें सावध अलर्ट करना जरूरी है। कई बार डांट कर, कई बार प्यार से, कई बार चुप रहकर, कई बार गुस्से से। गुस्सा मतलब वो गंदा वाला गुस्सा नहीं, जो ताड़ना हम दे रहे हैं, जो छड़ी को हम उठा रहे हैं, जब थोड़ी आवाज ऊंची उठा करके बोल रहे हैं वचन के अनुसार। यीशु मसीह को एक ही बार गुस्सा आया था। एक्चुअली वो गुस्सा नहीं था, हमने कहा बुरा वाला गुस्सा नहीं, उसका मतलब वो गुस्सा नहीं, हर्टिंग। अंदर जब हर्ट होता है तो हम वचन का सोटा उठाते हैं और हम उन्हें ताकीद देते हैं, अलर्ट करते हैं। तो धैर्य से, ताड़ित करके, डांट के, प्यार से उन्हें सिखा, उन्हें बता, उन्हें समझा। आगे 9 वर्ष। हाँ, मेरे पास शीघ्र आने का पूरा प्रयत्न कर। अब देखिए, आत्मिक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए आतुर है। क्यों? क्योंकि वो उसने उसको 2 नाम से पुकारा, सच्चा पुत्र और प्रेमी पुत्र, प्रिय पुत्र। क्यों? हम सुन चुके हैं, उससे मिलने के लिए आतुर है, क्योंकि उसने सच्चाई से सेवा करी और वो उसका प्रिय बेटा बना। सच्चाई से सुसमाचार प्रचार सुनाया तीमुथियुस को। उसके आत्मिक बाप ने, पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को आत्मिक बेटा क्यों बोला? कि उसने यीशु को सुना, समझा, जाना, यीशु की सेवा आत्मा सच्चाई से करी और उसकी बात माना, उसकी आज्ञाकारिता में चला। इसलिए वो उसका सच्चा प्रिय बेटा है और इसलिए वो उससे मिलने के लिए आतुर है। उससे मिलने के लिए चाह रहा, मैं कब अपने आत्मिक बेटे से मिलूं, कब उसे गले लगाऊं, कब उसे प्यार करूं, कब उसको सुनूं, उसके दिल की सारी बातें सुनूं, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा को सुनूं, जो मिनिस्ट्री में, जो सेवकाई में उससे मिली है, मैं पूरा सुनूं और फिर उसे तसल्ली, शांति दूं, सराहना करूं और फिर उसे एनकरेज करूं, फिर उसे आशीष देकर फिर सेवा के लिए आगे भेजूं। हालेलुया। इसलिए पौलुस मिलने के लिए आतुर है। 21 वचन, जाड़ों से पहले यानी ठंड के दिन, विंटर सीजन, जाड़ों से पहले आने का पूरा प्रयत्न करना। यूबुलुस और पुदेस, हाँ, लिनुस, हाँ, क्लोदिया, हाँ, और सब भाई, हाँ, तुझे नमस्कार कहते हैं। अब वो बता रहा है कि यहाँ जितने चेले हैं मेरे संग में, वो तुझे क्या कह रहे हैं? ग्रीटिंग भेज रहे हैं, नमस्ते भेज रहे, सलाम भेज रहे हैं। लेकिन तू क्या कर? मेरे पास जल्द से जल्द आने का, जाड़ों से पहले आने का प्रयत्न कर। ये उसकी फिक्र भी कर रहा है। जैसे हम अपने बच्चे से बोलते, इतनी धूप में नहीं जाना, इतनी ठंड में, इतनी बारिश में नहीं निकलना। वो उसकी शारीरिक रक्षा के लिए, शारीरिक कंसर्न, फिक्र, परवाह करते हुए भी उससे बात कर रहा है। एक आत्मिक पिता अपने बेटे को क्या क्या सिखा रहा है,
क्या क्या शिक्षा दे रहा है, किस तरह से उसे जीना सिखा रहा, किस तरह से यीशु में जीना सिखाकर यीशु की महिमा के लिए तैयार कर रहा और आगे तैयार करता ही जा रहा। ये हमें आत्मिक बाप का रूप देखने के लिए मिल रहा है। हमें इन वचनों को समझना है। 21 इज ओवर। हमें इन वचनों को समझना है कि आत्मिक पिता, पहले स्वर्गीय पिता और हमारे सांसारिक पिता, स्वर्गीय पिता की आज्ञा पालन में सांसारिक पिता जब चलते, अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आज्ञा, उसके बह में चला, उससे प्यार किया, अपने बेटे इसाक को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। इसाक भी कैसा बेटा बना, जो नीति वचन कह रहा कि धर्मी पुत्र से पिता प्रसन्न होता है, आज्ञाकारी पुत्र से पिता प्रसन्न होता है, उसकी शिक्षा को तुच्छ नहीं जानता। इसाक अपने पिता अब्राहम की वजह से परमेश्वर को जान सका, परमेश्वर के भय में आज्ञाकारिता में चल सका और अब्राहम अपने सांसारिक पिता को प्रसन्न कर सका। सिंपल। ऑब्वियसली स्वर्गीय पिता को भी प्रसन्न किया उस पर चल के, तभी तो सांसारिक पिता को प्रसन्न किया और आशीष प्राप्त करी। और फिर उसके बेटे ने भी। हमें वचन बता रहा है कि हम अपने स्वर्गीय पिता और अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा पालन जब करते तो हमारे बच्चे भी आज्ञा पालन करते। हमारा फर्ज है, वो बुरा माने कोई बात नहीं, हमें उन्हें ताड़ित करना है, हमें उन्हें आत्मिक प्रेम देना है, हमें उन्हें वचन की लाठी, सोटे, रॉड, छड़ी उठा करके उन्हें सिखाना, बताना, समझाना है। वचन के सोटे से मारना है, हाथ उठा कर नहीं, अब शब्दों में नहीं, चिल्ला कर नहीं, फिल्दी लैंग्वेजेस में नहीं, क्रोध में नहीं, परंतु ताड़ना देकर वचन के द्वारा, वचन से ही सोटा लगाकर, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की सादगी से, धीरज से, धैर्य से हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ला करके उसका बन करके अपने बच्चे को इन बातों से, इन व्यवहारों से सिखाना, समझाना है, ताकि वो बच्चा नाश होने से बचे और वो घराना परमेश्वर का घराना कहलाया जाए, परमेश्वर पिता की महिमा। आज जितने पिता इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि वो बाइबल के हर एक पिता को सुने और समझे, अपने स्वर्गीय पिता को जाने और फिर से पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म ले, ताकि वो और उनके घराने नाश होने से बचे, वो उनके घराने परमेश्वर की महिमा करे, वो उनके घराने परमेश्वर की महिमा के लिए फल ला सके। हमने आपको बताया कि परमेश्वर हमारे साथ होता है जब हम ज़्यादा तकलीफ में, दुख, संकट, परेशानी में होते हैं, बाढ़ में, अकाल में आग लगी होती है और हम तकलीफ में सोचते हैं हम अकेले, उस वक्त हम उसकी गोद में होते हैं। हालेलुया, हम उसकी गोद में होते हैं। स्वप्नों में भी जब शैतान हम पर आक्रमण करता है, अटैक करता है नींद में, तब भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा, अगर हम आत्मा में जीवन जी रहे हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है। हम स्वप्नों में युद्ध लड़ते हैं, हमने आपको कई बार बताया है। कई बार आप समझ पाते, कई बार नहीं समझ पाते। Satanic attack in dreams and visions when we sleep. Satan attacks, evil spirit attacks, and when we are in the Holy Spirit, when we are living in the Spirit as sons and daughters of God, the Holy Spirit fights. I have that experience many times. In fact, every day I would say, seriously. परमेश्वर का पवित्र आत्मा। फिर कभी इन बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा, तेरी खुली आंखों से भी और तेरी नींद में भी परमेश्वर का आत्मा तुझे बचाता है, सिखाता है, समझाता है, दर्शाता है, बताता है कि तू उसकी महिमा के लिए जी तो तू इनाम को पाएगा। तब तेरे बच्चे परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे, नाश होने से बचेंगे, तब तू आनंदित होगा और तब तेरा परमेश्वर पिता तुझे और ऊंचा उठाएगा, आशीष करेगा और तेरे बच्चे भी आशीष के वारिस होंगे और इस दुनिया में एक गवाह होंगे कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की महिमा हो। हमें परमेश्वर ने गवाह बनाकर दुनिया में रखा है। हम आज कैसे गवाह हैं, हम आज कैसे पिता हैं, हम आज कैसे बचे हैं। स्वर्गीय पिता और संसारिक पिता, इन दोनों के लिए क्या हम अपने हृदय में प्रेम आदर को रखकर अपने पिता सांसारिक पिता के लिए प्रार्थना करते हुए और पिता अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलकर अपने बच्चों को छड़ी उठाने, उन्हें ताड़ित करने, उन्हें बोल्डली साहस और धैर्य के साथ डांटने के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर कमजोरी है, अगर फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, डर है, हेजिटेशन है, कैसे डांटू बोलूं, तो परमेश्वर पिता आपको समर्थ दे रहे हैं, परमेश्वर पिता आपको साहस दे रहे हैं, परमेश्वर पिता आपको बल दे रहे हैं, परमेश्वर पिता आपको स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दे रहे हैं, परमेश्वर पिता आपको वचन के सोटे और लाठी से बात करना सिखा रहे हैं, जैसे पौलुस अपने आप में बेटे को सिखा रहा। आप परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं, आप वचन के द्वारा अपने बच्चों से बात करें, इधर उधर से बात ना करें, वचन पे डायरेक्ट आकर वचन से बात करें और उनकी आत्मा को वचन का आईना दिखाएं, ताकि वो बच्चे मन फिराए, पश्चाताप करें, नाश होने से बच्चे उनका विनाश न हो और परमेश्वर पिता की निंदा नहीं, परमेश्वर पिता की महिमा की। परमेश्वर ने बोला, तुम जगत की ज्योति हो, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करना चाहिए। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
परमेश्वर बच्चों की गहराई में जाने आशीष करे। आज हम कौन हैं, हमें कौन होना चाहिए, आज हम क्या है, हमें क्या होना चाहिए, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, हम कैसे हैं, हमें कैसे होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर सुनने वाला, संभालने वाला, समझकर समझाने वाला, हमें बनाने वाला, हमें अपने साँचे में पवित्र आत्मा के द्वारा ढालने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी अकेला अनाथ हमें नहीं छोड़ता। बोलता तेरी जन्माने वाली माता तुझे बोल सकती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज जिनके पिता नहीं है वो परमेश्वर पिता उनका पिता है। आप दुखी ना हो, आपका स्वर्गीय पिता, आपका क्रिएटर आपके साथ है। वो आपसे प्यार करता, आपकी परवाह करता। आप आत्मा में जब प्रार्थना करें तो आप उसके टेंडर स्पर्श को महसूस करेंगे। वो आपको सहला रहे होंगे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। बिलीव मी। और फिर आप उठकर भीगी पलकों से भी आप मुस्कुराएंगे। आज जिनके पिता नहीं है, आई नो कि जिन्होंने रिसेंटली अपने पिता को खोया है, रिसेंटली the children who have lost their parent, their father, I know they are crying, they are in pain, they are in sorrow, they are mourning. अपने शोक से दुख से बाहर अभी भी नहीं निकले हैं। बच्चों, स्वर्गीय पिता आपका पिता है। अगर आप आत्मा में दुआ करके आ रहे हैं, उसके चरणों में है, आंखें बंद किए। आपकी आंखों में आंसू होने के बावजूद भी आपके होंठ धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा धन्यवाद स्तुति करेगी कि स्वर्गीय परमेश्वर। इसलिए ईश्वर ने सिखाया है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, आवर फादर इन हेवन। और मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने बोला है कि तुम पृथ्वी पर अपने किसी को अपना पिता नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो दुखी होने के साथ साथ आनंदित हो जाइए कि हम अनाथ नहीं है, हमारा स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है, हम स्वर्ग से हैं। और अगर मैं आत्मा में हूं, हम आत्मा में है भाई बहन, तो हम आज स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। वो हमें देख रहा, सुन रहा, प्यार कर रहा, प्रार्थना का उत्तर दे रहा, हमारे भविष्य को संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा, हमारी सुधि ले रहा, हमारे पापों को क्षमा कर रहा, हमें घोंसले को बार बार तोड़कर हमें उड़ना सिखा रहा है, हमें लाइफ में संघर्ष करना सिखा करके, शैतान को कुचल कर, शैतान को लज्जित करके, शैतान को हराकर आत्मा को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हमें ऊंचा उठा रहा है, हर परिस्थिति में हमें आश्रित कर रहा है, हर परिस्थिति में हमें जीतना, लड़ना सिखा रहा है, हमें हारना नहीं सिखाया परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा का सहायक वो भेज चुका है। हम आंखों को बंद के विश्वास में जब आत्मा में प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप उसके टेंडर स्पर्श को महसूस करेंगे। आपका स्वर्गीय पिता आपको तसल्ली दे रहा है। आप भीगी पलकों से भी उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं। सांसारिक और शारीरिक रूप से, रिश्तों के वजह से इमोशनली आप दुखी हैं, क्योंकि वो अनुपस्थिति है। There is a vacuum. Your father is not there. The earthly father is not there. Your biological father is not there. But your spirit tells you. So your spirit teaches you that you have a heavenly father. You have a heavenly father. और वो कैसा है? Your heavenly father is faithful, humble, holy, pure, loving, kind, forgiving God, Father He is. Your heavenly Father. वो आपसे प्यार करता, आपकी परवाह करता, आपकी सुधि लेता, आपकी रक्षा करता है, आपकी जरूरतें पूरी करता, आपकी प्रार्थना को उत्तर देता, आपको हर बार क्षमा करता है। ऐसा स्वर्गीय पिता आपके पास। आप अनाथ नहीं है, आप डरे नहीं, आप परेशान हो, आप व्याकुल ना हो, प्रश्न ना करें कि मेरे पिता को क्यों ले लिया, पर धन्यवाद करें अपने पिता के अच्छे जीवन के लिए, अच्छी आशीषों के लिए, टैलेंट के लिए, और अपने पिता की यीशु मसीह के द्वारा मुआफी के लिए, आपके पिता की यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए आप क्या करें? परमेश्वर का, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद कीजिए और बोलिए, हमें गम नहीं, हमें डर नहीं। भीगी पलकों से भी स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम अनाथ नहीं, आप हमारे पिता हैं। प्रभु मुझमें की कह रहा है, मुझे आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्गीय पिता हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने पिता को खोया है। उनके दुख को मैं समझ रही हूं। उनके दुख को किसी का भी प्रेम, किसी की भी सहानुभूति कम नहीं कर सकती। लेकिन जब वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेमी पिता आपके पास घुटनों पे आते हैं, सिर झुका आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, तो पवित्र आत्मा उन्हें तसल्ली देता है। पवित्र आत्मा उन्हें कंफर्म कराता है। पवित्र आत्मा उन्हें ढाढ़स तसल्ली दे करके बताता है, स्वर्गीय पिता आपके साथ है, स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करता है, स्वर्गीय पिता आपकी रक्षा करता है।
आपका स्वर्गीय पिता आपके पास है, बिल्कुल आपके पास है। पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमने सुना, आत्मिक बाप पौलुस ने अपने आत्मिक सच्चे प्रिय बेटे को बोला, पवित्र आत्मा धरोहर जो तुझ में निवास करता है। आप में बच्चों पवित्र आत्मा निवास करता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपका स्वर्गीय पिता आपके अंदर, आपके बाहर, आपके चारों ओर, आपके बाजू में, आपके सामने है। आप आत्मा से पुकारिए, अपने स्वर्गीय पिता को फील कीजिए, आपके उसके स्पर्श को आप फील कीजिए प्यार से, जैसे पिता सहलाते थे आपके सिर को वो प्यार से सहला रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। स्वर्गीय पिता आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। पिता उन बच्चों पर दया कीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाए कि वो ये ना बोले कि आपने हमारे पापों को क्यों ले लिया। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था, अभी तो हम पढ़ ही रहे थे, अभी तो हमारी शादी होनी बाकी थी, अभी तो हमारा रिजल्ट भी नहीं देख पाए थे। आपने हमारे पापा को क्यों ले लिया। बच्चे सवाल ना करें, परंतु विश्वास में धन्यवाद के साथ बोले, हमारे पिता की मुक्ति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे पिता के अनंतकालीन जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पापा को आपने अनंतकालीन जीवन दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह में बहुत जल्द हम अपने पापा से मिल रहे हैं। पिता ये विश्वास उन बच्चों को दीजिए, और आपके वचन प्रार्थना में बच्चे चले, आपकी संगति में बच्चे चले, आपकी जिंदा गवाह बने। जो काम उनके पापा ने अधूरा छोड़ा उसे पूरा करे आपकी महिमा के लिए, जो काम उनके पापा ने नहीं किया उसे पूरा करे आपकी महिमा के लिए, यीशु के क्रूस की लहू की महिमा के लिए, यीशु के पुनरुत्थान के प्रचार के लिए वो बच्चे अपने आप को सेवा के लिए समर्पित करे। बेटा बेटी है, ये अनुग्रह आपसे मांगते पिता। वो पत्नी जो दुखी है कि आज मेरे बच्चों के पिता नहीं है, मेरे बच्चे किसको हैप्पी फादर्स डे बोलेंगे, वो पत्नी के लिए प्रार्थना करते, उस माँ के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों का पिता स्वर्ग में है, आपको देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, आपके बच्चों को देख रहा, सुन रहा, समझ रहा है। और आपका अगर आत्मा में आप पत्नी है तो आपका दूल्हा यीशु है। आप दुखी होते हुए, रोते हुए भी अपनी आत्मा में आनंद को महसूस करेंगे, और आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक मनुष्य तो इसी घड़ी यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, आमीन। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यार को मसीह घराने कलीसिया समझ ही नहीं पा रही। वो अपने में ही जीवन को जीना चाहते हैं और अपने ही संसारिक शारीरिक जीवन में खुश है, व्यस्त है, मस्त है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई मनुष्य के खिलाफ करे, अपराध करे, तो शायद कोई प्रार्थना बिचवई करे, मध्यस्थी करे, इंटरसीड कर सकता है। लेकिन आप यहोवा परमेश्वर के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ, वचनों के खिलाफ, पवित्रता के खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ और स्वर्ग की बातों के खिलाफ, उसके दास दासी के खिलाफ अगर पाप करोगे, यहोवा परमेश्वर के खिलाफ पाप करोगे, तो कौन बिचवई करेगा, कौन मध्यस्थी करेगा? हु विल इंटरसीड फॉर यू? इट इज सो डिफिकल्ट। और परमेश्वर कह रहा है विनाश, क्रोध, मृत्यु परमेश्वर एक ही झटके में देता है, क्योंकि वो सच्चा, धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। बिना पक्षपात के धार्मिकता, सच्चाई से न्याय करने वाला स्वर्गीय परमेश्वर और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा रचयिता है। हालेलुया। खुदावन तमाम प्रियों को, तमाम कलीसिया को और तमाम विश्वासी जनों को ये बात समझने के लिए प्लीज पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कीजिए, और उन बच्चों को विशेष अपनी प्रेमी बाहों में लीजिए पिता, जिनके पिता अभी अभी आपके पास आए। उन्हें पवित्रता की राह चलने के लिए, जैसा पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, उस राह पे चलने, आपकी आज्ञा पालन करने और यीशु की महिमा के लिए फल लाने वाले बच्चे बनने के लिए सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए, उनकी सुध लीजिए पिता। और उनके भविष्य को हम आपके हाथों में रखते हैं, उनके भविष्य के कामों को आपके हाथों में रखते हैं, पढ़ाई, इंटरव्यू, नौकरी, शादी, इस सब को आपके चरणों में रखती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में। और आप उसे अपनी महिमा के लिए बहुतायत से पूरा कर चुके हैं। ये बच्चे बहुत जल्द गवाही दे रहे, इसी विश्वास में आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी माता गवाही दे रही, इसी विश्वास में आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते पिता, इस पृथ्वी पर जितने क्रिश्चियन फादर हैं, मसीह पिता हैं, उनके कमजोर विश्वास
उनकी झूठी धार्मिकता, उनकी झूठी मसीहत, उनकी खोखली थरथराती मसीहत और विश्वास को यीशु के नाम में डांट लगाती हूँ, यीशु के नाम में कर्स करती हूँ पिता। और प्रार्थना करती कि वो आज्ञाकारी नम्र पवित्र होकर आपके पास आ जाएं, उनके घुटनों में स्वर्गीय बल को पाले, हरिणियों की नाई चौकड़ी पड़े। हबक्कूक कहता है कि परमेश्वर में बल को पाकर हरिणियों की नाई चौकड़ी बढ़ता हूं, उछलता कूदता हूं, पहाड़ी पर चढ़ सकता हूं, आत्मिक बल के द्वारा मेरे घुटनों में बल है। पिता भाई आशीष को उन अधूरे अपूर्ण झूठी धार्मिकता पे चलने वाले अधूरे मसीह विजिटर्स मसीह पिता के लिए मांगते पिता कि आप उन्हें अपनी बुद्धि समझ ज्ञान पवित्रता सादगी आज्ञाकारिता से भर दीजिए। तमाम पृथ्वी पर जितने मसीह पिता हैं उन्हें अब्राहम की तरह, इसाक की तरह, याकूब की तरह, यीशु मसीह की तरह, अपने स्वर्गीय परमेश्वर रचयिता की तरह बनने और चलने और कार्य और विश्वास और सेवा करने, प्रार्थना करने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए, दृढ़ विश्वास में बने रहने के लिए, शैतान को कुचलने, शैतान को लज्जित करने के लिए और अपने परिवार को नाश होने से बचाने के लिए, अपने बेटे बेटी को नाश होने से बचाने के लिए पिता आप उन्हें स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय बल से, स्वर्गीय बुद्धि से, पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदावंद। अपने पापों को मान ले, पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म ले, यीशु में नई सृष्टि बन जाए, पवित्र आत्मा की आग और उससे सामर्थ से बपतिस्मा लेकर शैतान को कुचलने वाले बने। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में हर एक मसीह पिता के लिए मांगती हूँ। रहम कीजिए और उन्हें आशीष कीजिए पिता। जो बीमार है उन पर आपके चंगाई का हाथ यहीं से रखते हैं, यीशु के स्पर्श से स्पर्श करते, यीशु का लहू उन पर छिड़कते खुदावन आपके सामर्थ्य नाम में, और पवित्र आत्मा की आग को लेते पिता। उनके अंदर की शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, इमोशनल कमजोरी और आत्मिक कमजोरी, विशेषकर आत्मिक अंधापन, लूलापन, लगड़ापन, आत्मिक कोड़, आत्मिक बदबू, गंदगी, शारीरिक बीमारी, दुर्बलता, लाचारी, यीशु के नाम में कर्स करती, रिबिक करती, डिस्ट्रॉय कर देती यीशु के लहू और पुनरुत्थान की सामर्थ्य में खुदावन, और यीशु की पवित्र आत्मा की आग से जला देती उस बुरी उपस्थिति, अनवांटेड प्रेजेंस को, अनहोली प्रेजेंस को जला के नाश करती खुदा। और उनके लिए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में खुदावन पूरे स्वास्थ्य को, आत्मिक स्वास्थ्य को, आत्मिक चंगाई को, आत्मिक बल को, आत्मिक खुशहाली को, आत्मिक आनंद को, आत्मिक रोटी, जल, धन, शांति को यीशु के नाम में ले लेती खुदावन। उन्हें यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। उनके लिए मांगते हैं, उन पिताओं के लिए मांगते पिता जिनके बच्चे उनकी नहीं सुन रहे, जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी हो गए, जिनके बच्चों ने पाप किया, धर्म किया, व्यभिचार, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा किए, घिनौने काम किए हैं, जो पाप क्षमा के योग्य नहीं, वो भी पाप जिनके बच्चों ने किया, जिन मसीह पिता के बच्चों ने किया, उनके बच्चों के लिए मांगते पिता उन बच्चों को ग्लानि महसूस हो, वो सच्चा पश्चाताप करें, अपने आप में ग्लानि महसूस करें, हमने क्या किया, अपने स्वर्गीय पिता, सांसारिक पिता को हमने दुख दिया है। ये लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में बचपन से प्रोडिगल सन के बारे में सुन रहे, उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुन रहे, दूसरों को बताते हैं, खुद के लिए उसे अप्लाई नहीं करते। प्रोडिगल सन उड़ाऊ पुत्र पिता को लूटकर झगड़ा करके चला गया, पाप के लिए गया, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, सेवा के लिए नहीं गया, वो पाप के लिए गया, शरीर की लालसा के लिए गया, व्यभिचार में गया, उसने गंदे काम किए, अपवित्र काम किए, और जब सब कुछ उसके पास से छीना गया, लूटा गया, मित्रों ने लूट लिया धन संपत्ति, उसका शरीर कमजोर हो गया, यहां तक कि उससे वो खाना खाना पड़ा जो इंसान नहीं खाते। तब उसकी आत्मिक आंख खुली, जब दर्द, तकलीफ, वेदना, पीड़ा में सब कुछ लुट गया, शरीर प्राणात्मा नाश हो रहे, तब उसने बोला, मेरे पिता के घर में तो रहने के बहुत से स्थान है, मेरे पिता के घर में खाने के लिए भरपूर से भोजन है, नौकर पलते हैं, मेरे घर के नौकर भी ये गंदा काम नहीं करते जो मैं कर रहा हूं, ये मैंने क्या किया, हाय परमेश्वर मैं कितना अभागा हूं। और उसने जान लिया कि मैंने पाप किया है, मैंने अनाज्ञाकारिता करी है, मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है, मैंने परमेश्वर के साथ शारीरिक आत्मिक व्यभिचार भी किया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पिता के पास जाकर ये कहूंगा कि पिता मैंने स्वर्ग के खिलाफ, स्वर्ग के पिता के खिलाफ और तू संसारी पिता के खिलाफ मैंने क्या किया, पाप किया है। जब मैं जान लिया हूं तो मैं मान लिया हूं, अब मैं जाऊंगा और कन्फेस करूंगा, अंगीकार करूंगा, और मेरा विश्वास है कि मेरा स्वर्गीय पिता और मेरा सांसारिक पिता भी मुझे माफ करेगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्गीय पिता से माफी मांग रहा हूं।
उसने कहा, पहले कहा कि मैंने स्वर्ग के पिता के खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। और इसलिए जब वो बेटा लौट कर आता है, उसका पिता का शरीर गल गया, वो स्केलेटन बन गया है, उसका ढांचा दिखता है, लेकिन वो, उसकी नजरें बाहर है। अपने बेटे के इंतजार में वो तड़प रहा, उसकी नजरें बाहर लगी है। और इतने वर्षों के बाद उसका बेटा इतनी गंदगी में आ रहा है, उसे कोई नहीं, लेकिन उस पिता ने पहचाना कि ये मेरा वही भटका हुआ बेटा है जो खो गया था, चले गया था, आज संसार में भटक गया था। इतने वर्षों के बाद जो आ रहा, ये सामने जो है इस गंदी कंडीशन में, दुर्दशा में, कमजोर लाचार, ये मेरा बेटा है। उस सांसारिक बाप ने पहचाना और उसे अपने गौर कर गले लगाया। उसकी गंदगी में उसने घृणा नहीं करी, उसे गले लगा करके नौकर से बोला, इसे नहलाओ, इसे नए वस्त्र पहनाओ, पैर में जूते और सोना पहनाओ। ये कहानी हमें, ये पैराबल हमें बताता है कि जब एक पापी बेटा या बेटी, पति या पत्नी, माता या पिता या बच्चे, कोई भी एक पापी पलटकर सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पाप को अंगीकार करते हैं, सच्चा दृढ़ विश्वास, पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, भय के साथ, सच्चाई से बिना दिखावे का पश्चाताप करके परमेश्वर से कहते हैं, प्रेमी परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है और अपने सांसारिक माता पिता के खिलाफ भी पाप किया है, तू मुझे माफ कर। तब मेरा सांसारिक पिता भी मुझे माफ करेगा। जब बच्चे ये कहते हैं तो पिता आप उन्हें माफ करते हैं और उनका सांसारिक पिता भी उन्हें माफ करता है। नलाने का मतलब है पश्चाताप, बपतिस्मा लेना, शरीर से मरकर आत्मा में जी उठना। सोने का मतलब है वी आर रॉयल एंड वी आर लॉयल, वी आर रॉयल, वी आर प्रीस्टली एंड वी आर किंगली। हम याजकों का समाज, चुनाव वंश है, राजकीय वंश के हैं। ये सोना हमें बताता है हम राजा से हैं, राजा और रानी, प्रिंस एंड प्रिंसेस वी आर। और ज्योति नई यात्रा को, नए जीवन को, सुसमाचार प्रचार के लिए आगे बढ़ने वाले कार्य को, सेवा को बताता है। प्रेमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने मसीह बच्चे भटक गए, पाप व्यभिचार में और आत्मिक व्यभिचार में परमेश्वर के खिलाफ जा चुके हैं, वो नम्र बने और उठकर बोले घुटने पे आकर यीशु के नाम में कि परमेश्वर हमने तेरे खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है और अपने सांसारिक पिता के खिलाफ भी पाप किया है। हम पर दया कर हमें माफ कर। तब पिता आप उन्हें माफ करते हैं। सच्चे पश्चाताप के साथ हर एक बच्चे आ जाए, क्योंकि समझदार बेटा या बेटी अपने बाप को खुश करता है। पिता होने दीजिए आज फादर्स डे पर झूठा, खोखला, ढोंगी, दिखावटी मुबारकबाद, शुभकामना अपने पिता को कोई बेटा बेटी ना दे, परंतु सच्चा मुबारकबाद दे। वो सच्चा मुबारकबाद तभी होगा जब वो सच्चे पश्चाताप के साथ स्वर्गीय पिता के पास आएंगे और फिर कहेंगे अपने सांसारिक शारीरिक पिता से कि डैडी, पापा, फादर, पिताजी, हमने यीशु से माफी, यीशु के द्वारा परमेश्वर से माफी मांग ली, हमने पश्चाताप कर लिया है और आपसे भी सॉरी दिल से कह रहे हैं, हमें माफ कीजिए, आपका दिल दुखाया, आपके आंसू बहे, आपको अपमानित किया, हम पर दया करके हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमने परमेश्वर से माफी मांग ली। अब दोबारा हम उस गंदगी में, कीचड़ में, पाप में, डर में, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास में, विचार में नहीं जा रहे, कभी नहीं जाएंगे। हमारी जान पर भी बनाए तो भी हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम अपनी सूली उठा चुके हैं। पिता, हर बेटा बेटी ये कहकर अपने पिता के, आपके पास और अपने पिता के पास आए, ताकि परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रेमी परमेश्वर पुत्र और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा को महिमा मिले। हालेलुया। खुदावन हर एक पर दया कीजिए, हर एक पर रहम कीजिए और हर एक की स्तुति लीजिए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। हर एक सुनने वाले पिता को यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय शांति के साथ, स्वर्गीय आनंद के साथ, स्वर्गीय सामर्थ्य से भरा हुआ, स्वर्गीय आनंद से भरा हुआ, पश्चाताप के साथ नए सिरे से जन्म लिया हुआ, प्रभु यीशु मसीह में बॉर्न अगेन हुआ और प्रभु यीशु मसीह का बेटा बन करके आज धन्यवाद स्तुति करता हुआ, परमेश्वर के लिए फल लाने वाला, महिमा लाने वाला, सुसमाचार प्रचार, प्रार्थना के लिए लालायित जीवन जीने का मन लालसा निर्णय लेता हुआ, फादर्स डे हर एक को हम मुबारक करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सुन के स्वीकारिए, हर एक को आशीष कीजिए। आई ब्लेस एवरी फादर, I bless every father, every Christian father to confess and to repent and to be born again and to come out victoriously as a humble vessel into the hands of the Holy Spirit.
and by pleasing Heavenly Father, their Creator. God, I wished them and I blessed them. The heavenly and the holy and the pure and the rejoicing Father's Day, for only and only for the glory of their Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Bless them, O God, Father. Teach them, heal them, deliver them, use them mightily for your glory. उन्हें खुदा दो के मांझ के नया बना के आशीष कीजिए अपनी महिमा के लिए। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। फिर एक बार टूटे हृदय को अपनी कहा मैं तसल्ली देता हूँ। ये सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, जो पवित्रता सुसमाचार प्रचार के लिए जूझ रहे, लड़ रहे, अपमानित हो रहे हैं। मेरे जो आत्मिक बच्चे हैं, जो मुझे अपनी आत्मिक माता मानते हैं, उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, उन्हें आप तिमोथियुस की नाई यीशु को आदर्श बनाकर धैर्य, सच्चाई, पवित्रता, निर्मलता से यीशु का सुसमाचार सुनाने पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होने के लिए आप उन्हें आशीष कीजिए, मेरे हर आत्मिक बेटे बेटी को। और विशेषकर वो बच्ची फिर एक बार आपके दया के चरणों में रखती हूँ, दया के सिंहासन के सामने रखती पिता, उन बेटा बेटी के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपने पिता को खोया है। आपने उनसे बात की है, आपने उन्हें स्वर्गीय पिता होकर अपनी बाहों में ले लिया है, अपनी गोद में उठा लिया है, उनके डर को, दर्द को, आंसू को दूर कर दिया यीशु के नाम में पिता। ये विश्वास करके, क्लेम करके, रिलीज करके रिसीव करती इन आशीष को उन दो बच्चों के लिए, और यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस करती हूँ खुदा। प्लीज डोंट क्राई, डोंट बी डिसहार्टेंड। योर फादर इज इन हेवन, ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, ही इज लुकिंग एट यू, he is observing, he is watching you, he is listening you, he is loving you, he is forgiving you, he is blessing you abundantly, he has blessed your future abundantly, marvelously for his glory. Believe me, my dear children, and surrender yourself very humbly into the hands of the Holy Spirit and say, Lord, here I am, use me for your glory. God, I bless two children of yours for your glory. Thank you God Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. पवित्र आत्मा इन दो बच्चों को विशेषकर आप कंसोल कीजिए, कंफर्ट कीजिए। इन दो बच्चों को आप अपनी पनाह में लीजिए। इन दो बच्चों को पवित्र आत्मा अपनी समर्थ से भर दीजिए, अपने बोल्डनेस से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, अपनी स्वर्गीय ज्ञान से भर दीजिए। और इन दो बच्चों को, तनुरोमी को यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारी महिमा आपको अर्पित करते पिता, सारा जलाल आपको अर्पित करते पिता, सारी महिमा आपको अर्पित करते, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते। हम बच्चे सभी मसीह घराने और विशेषकर सब मसीह पिता आपकी इच्छा अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने घर में, अपनी बिलोंगिंग से पूरा करने के लिए तैयार हो, यही आशीष मांगते हैं। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी प्रार्थना करते हैं। तो पहले अपने जीवन में, अपने पत्नी बच्चों के जीवन में, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के जीवन में, अपने घर के जीवन में पूरा करें, अपनी सेवकाई के द्वारा पूरा करें। पिता, आपको महिमा लाने वाले हो, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में दीजिए हर एक पर। सारी महिमा आपको अर्पित करते, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। सब नाम में शेष नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विद्या सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर एक मसीह पिता और विशेषकर हर एक बच्ची और विशेष इन दो बच्चों के साथ अब आज का प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। God bless you. Hallelujah. God bless you. Happy, blessed, heavenly Father's Day. The peace of joy, the peace and joy of Jesus Christ through Holy Spirit may reign in your hearts. God bless you abundantly.